ज्ञानी साहब सर जरा सारे सिलसिले टाइप कर लीजिए। और आज हम इस इंस्टीट्यूट में दुनिया की तमाम बुराइयों को एग्जाम करेंगे और ये बताएंगे आवाम को रिजल्ट आउट कर कर कि पाकिस्तान में टॉप 10 बुराइयों में से कौन सी 3 बुराइयां बेस्ट 3। बेस्ट 3 पे हम नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 की पोजीशनों को अनाउंस करेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान में किस किस चीजों ने बुराई में टॉप किया है। और ये सारी मालूमात टाइप कर कर तमाम ममालिक पे फैक्स कर दें, पेपर मीडिया में दे दें, प्रिंट मीडिया में दे दें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दे दें, ताकि सबको पता चल जाए कि टॉप 10 में कौन कौन सी बुराइयां जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और आने वाले वक्त में कौन सी बुराइयां जो हैं पाकिस्तान में टॉप पे होंगी। ठीक है, शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और निहायत रहम करने वाले हैं। यानी साहब आज के इस इम्तिहान में हमने तमाम बुराइयों को एग्जाम करना है। ठीक सर। समझ गए? एक एग्जाम वो दे चुके हैं, दूसरा हम उनसे करवा रहे हैं। मेरा ख्याल है इंटरनेट के ऊपर और इंटरकॉम के ऊपर सारा सेटअप कर लो और इंटरकॉम पे उनको कह दो कि तमाम स्टूडेंट को भेज दें जो जो आए हुए हैं। जी स्टूडेंट आ चुके हैं, तमाम स्टूडेंट आ गए। गुड, सबको बारी बारी भेजिए। आ गए सब? आ गए सर। फिर एक एक प्रोफेसर साहब कैसे हैं आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपका तारुफ कराना पसंद फरमाएंगे? मुझे कौन नहीं जानता। कौन है आप? मेरा नाम है मिलावट। ओहो, मिलावट। मैं तो हर खाने पीने की अशिया में मौजूद हूँ। मैं हर जगह मौजूद हूँ। कहाँ रहते कहाँ हैं आप? मैं लालची के दिल में रहता हूँ। ओह, कुत्ते के दिमाग में रहते हैं आप? कुत्ते टाइप के जो लोग होते हैं उनके दिमाग में? नहीं, मैं मिलावट हूँ। मिलावट? हाँ, आप ही हैं जिन्होंने मासूम बच्चों का जो दूध होता है गाय का, उसमें पानी मिलाने की वो मिलावट आप है? नहीं, असल में मुझे उस वक्त ये ख्याल आया कि क्यों ना 1 किलो दूध को 4 किलो पानी मिलाकर 5 किलो किया जाए। उस वक्त मैंने मिलावट शुरू कर दी। यानी आपका आगाज ये था जी कि जो बच्चे छोटे मासूम दूध पी के बड़े होना है उनमें 1 किलो में 4 किलो पानी। बिल्कुल, मैं तो इंसान की रगों में चला गया हूँ। अच्छा। जब उसका ब्लड सर्कल करता है तो मैं साथ साथ घूमता हूँ। और तो और मैं अब रिश्तों में भी, खूनी रिश्तों में भी रच बस गया हूँ। अच्छा। मैं इतना रच बस गया हूँ, ये मेरी वजह है, क्योंकि मैं मिलावट हूँ कि एक मुसलमान मुल्क दूसरे मुसलमान मुल्क को मार रहा है। ये मेरी वजह से है, मैं मिलावट हूँ। ये आप है मिलावट? हाँ। आपने मुसलमानों के दिलों में मिलावट कर दी। जी। एक बाहर का मुल्क एक मुसलमान मुल्क को मार रहा है, सारे इस्लामी मुल्क खामोशी से देख रहे हैं, कोई उसका हाथ नहीं रोकता क्योंकि हमारे खून में मिलावट हो चुकी है। ये क्रेडिट प्लीज बैठिए। ये मिलावट को मैं खुशामदीद कहता हूँ आज के एग्जाम हॉल में। मेहरबानी। इंशाअल्लाह ताला आप भी मिलावट में हमारे साथ काम करेंगे। देखिए, मुझे आप अपने घर ले जाएं, मैं आपके घर के लोगों में मिल खुल के मिलावट कर दूं। ऐसी मिलावट भी आपने देखी नहीं होगी। कोई फायदा नहीं होगा। क्या वहां से पहले मिलावट हो चुकी है? ओह, यू आर जीनियस प्रोफेसर। ओह, यू आर बेगैरत। हैव अ सीट। रखिए। मैंने लिबास में देखे कैसी मिलावट की हुई है। क्या किया है? देखे, ये नीली जीन्स है, ये रेड शर्ट है, और ये बूट है, ये खूसा है। ओह नाइस। ऊपर हैट है। हाइट है। एक मुझ सफेद एक काली है। हाँ, काजल भी तो देखें, सिर्फ एक आंख में है। कैसी मिलावट है। बहुत बड़ी मिलावट है। ये बेगैरती और बेहयाई एक जगह इकट्ठी हो गई। मेहरबानी, आपने मेरी तारीफ की। तशरीफ रखें। आपके पहले स्टूडेंट हैं आप हमारे, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और कोई मिलावट की है आपने? बड़ी मिलावटें की है मैंने। अच्छा। मैंने इतनी मिलावट की है कि मैं अब मिलावटी सा हो गया हूँ। अच्छा। बल्कि सारे मुझे कहते हैं, जहां से गुजरता हूँ, ओ मिलावटी जा रही है। आपको कहते हैं? जी। मिलावटी? यस। माशाल्लाह, बहुत शानदार हैट पहना हुआ आपने। मेहरबानी। घोड़ा नीचे से किसी ने खींच लिया क्या? नहीं, उसने खुराक भी मिलावटी खाई थी, उसका दाना ठीक नहीं था। अच्छा। यस।
एक बात और बताएंगे आप मुझे? अस्सलाम वालेकुम। आइए। मेरा नाम तालीम है। तालीम? जी हाँ। वो जो आम हो गई थी, वो जो गरीबों को मुफ्त दी जाती है उनके बच्चों को, वो तालीम है? इसमें भी मैंने मिलावट कर दी है। तालीम में क्या मिलावट की आपने? अब ये आम नहीं, खास खास लोगों में है। मैंने अपनी तालीम में अंग्रेजी तालीम घुसेड़ दी है। ना इधर की समझ लगती है ना उधर की। कैसी मिलावट करी मैंने। वेरी नाइस मिलावट यार। ये आप ही हैं जिन्होंने उर्दू में इंग्लिश और इस्लामियात में साइंस घुसेड़ दी। यस। अभी मैं सोच रहा हूँ कि हिंदको में पुठवारी कैसे घुसेड़ी जाए। आपने तालीम हासिल की? जी मैंने की है। कहाँ से? बाहर के मुल्क से। मैं यहाँ की तालीम को तो मैं तो बाहर से पढ़ के आया हूँ। यहाँ तो पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ हड़तालें होती हैं। बाहर से? जी हाँ, जितनी चीजें बाहर से आती हैं वो देखिए, मैं भी बाहर से आया हूँ। हाँ, अभी बाहर से आया हूँ। नहीं, मैं बैरूने ममालिक से आया हूँ। बैरूने ममालिक? यूरोप वालों ने मुझे गिफ्ट किया है तरक्की पजीर ममालिक में। मैं मिलावट हूँ, पाकिस्तान में हूँ, इंडिया में हूँ, बांग्लादेश में हूँ, श्रीलंका में हूँ। हर गरीब मुल्क में आप हैं। जहाँ गरीब है उसके जहन में एक ही लालच है कि रातों रात अमीर बन जाऊं, और उसके लिए आसान जरिया आप। जी, आप तो बहुत समझदार हैं। अभी देखिएगा मेरी अकलमंदियां आ गया। इसीलिए मैंने आपको प्रोफेसर रखा हुआ है। इसीलिए मैंने आज आपको बुलाया कि आपको जलील करके यहाँ से निकाला जाए। कोई बात नहीं, हम होते रहते हैं। आपने बाहर से तालीम हासिल की? जी। और मैं इस मुल्क की तालीम हूँ। मुझे हासिल करने के बाद नौजवान इसका अच्छा असर नहीं लेते। अच्छा। और जो जज्बे से इसको हासिल कर लेता है वो डिग्रियां लेकर नौकरियों के पीछे धक्के खाता है। अगर किसी ने मुझे इस तरह से हासिल न किया तो मैं खत्म हो जाऊंगी। नहीं, आपको खत्म नहीं खत्म होना। हो जाऊंगी। आप पहले तशरीफ रखें। आप हमारा तालीमी सरमाया है। ये क्या सरमाया है? इसमें भी मैंने मिलावट करी हुई है। किसमें? अरे यहाँ पे डिग्रियां असली नहीं, जाली होती हैं। यानी कि इलेक्शन की जरूरतों को पूरी करने वाली डिग्रियां। कुछ ठीक होती हैं, कुछ जाली होती हैं। देखो मैंने डिग्रियों में कैसी मिलावट की। व्हाट अ मिलावटी यार। व्हाट अ लानती भाई। थैंक यू। यू आर वेलकम। नो प्रॉब्लम। मेरी तरफ ना देखो, बड़ी तालीम बनी हुई हो। तुम मुझे जानती नहीं हो मैं कितना मिलावटी हूँ। आपकी तारीफ? मेरी? जी। मैं कानून हूं। कानून के कैसा कानून है इतना जख्मी? इसमें मेरा कसूर नहीं है। हाँ। मुझे इन लोगों ने जख्मी कर दिया। कोई मेरा एहतराम नहीं करता। जिसको मौका मिलता है मुझे तोड़ता चला जा रहा है। किसी ने मेरी टांग तोड़ दी, किसी ने मेरे हाथ तोड़ दिए, किसी ने मेरी आंखें जाया कर दी। इसी तरह मुझे तोड़ के रख दिया। आप कानून है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इतना टूटा हुआ? ये लोग तोड़ देते हैं, 2-3 घंटे के लिए सही कर देते हैं, फिर तोड़ना शुरू कर देते हैं। पुरानी चीजें हम अक्सर तोड़ देते हैं। यहाँ कौन कौन है? ये मिलावट है और ये तालीम बैठी हुई है यहाँ। मिलावट है? हाँ। किसी दिन सख्ती आई ना मेरे में, तुझे तो ऐसा पकड़ूंगा पता चल जाएगा तेरे को। जिसको पता ही नहीं, मैंने इसमें भी मिलावट की हुई है। कानून में भी? हाँ। वो कैसे? हर अदालत में मैं मौजूद हूँ। अच्छा। कोई ना कोई नकली किस्म का गवाह डाल के, उसमें मिलावट की बू डाल के उसे झूठी गवाही दिलवा देता हूँ। मैं देखो किस अंदाज में मिलावटी हूँ। क्या बात है। सुन तो सकता हूँ मैं भी, हेलो? लेकिन क्या करूँ? हाँ। अब हैं कहाँ? मैं यही हूँ, आपको तो नजर ही नहीं आता बगैर गवाही के कोई। तो क्या आप सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। अगर आप देख रहे होते तो देखते इस कौम की क्या हालत कर दी है लोगों ने। किस किस किस्म के इसके ऊपर हमले हुए हैं, किस किस किस्म के इसके ऊपर मुसीबतें आई, अजाब आया। आपको दिखाई कुछ देता नहीं, सिर्फ सुनाई देता है। और सुनते भी आप गवाहों के साथ हैं, और गवाह ना हो तो आप सुन भी नहीं सकते। प्रॉब्लम तो ये कि आपको सुनाने के लिए पहले गवाह लेकर आओ, फिर आप सुनते हैं, वरना तो आप सुनते नहीं। गलती से गालबन आप खालिस घी खा गए हैं। कानून को किसी काबिल रखा ही नहीं इन्होंने। यहाँ कौन है? और तालीम, मोहतरमा तालीम। मोहतरमा तालीम। हाँ। सलाम अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम। मुझे इनसे बहुत प्यार है। अच्छा, अगर सब लोग ये तालीम हासिल कर लेना हाँ। तो फिर कोई भी कानून को नहीं तोड़ेगा, सब मेरा एहतराम करेंगे। अच्छा, ये आपकी बात गलत है। क्यों? इतने जाहिल कानून को नहीं तोड़ते जितने पढ़े लिखे तोड़ने के तरीके ढूंढते हैं और ढूंढ ढूंढ कर कानून को तोड़ते हैं, वो पढ़े लिखे। जाहिल को तो पता ही नहीं होता कानून कैसे तोड़ना, ये तो पढ़ा लिखा जानता है कि कानून तोड़ना कैसे, इसको मोड़ना कैसे। पढ़े लिखे को तो पकड़ लें, लेकिन मेरा तो हाथ भी तोड़ दिया, मैं क्या करूं? आप बैठ जाएं तालीम के बराबर में और कुछ तालीम हासिल करें। उधर हो जाएंगी मोहतरमा? हो जाएंगी या हो जाएंगी, आप बेफिक्र रहें। ये क्या ढूंढ रहे हैं आप? दवाइयां ढूंढ रहे हैं? पर क्या करें, ढूंढना ही पड़ रहा है। आराम से बैठे। कुछ चाय पानी? कुछ नहीं, मैं बोतल मंगवा लो। आप भी पियेंगी महकमा तालीम? नहीं, कानून। अच्छा, मेहरबानी। वैसे आप सोचें तो आप तो काफी कुछ पी भी गए हैं। क्या पी गए हैं मिसाल के तौर पे? कल मेरी चाय पी गए थे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मिलावट तुम चाहते हो कि कोई आपस में मिल के ना बैठे और उनमें खोट हो जाए। यस यस, चाय भी मिलावट में पीते हैं। चाय में पानी में दूध डालते हैं, फिर चीनी, फिर पत्ती, फिर पीते हैं। बहुत बड़ी मिलावट करते हैं भैया। आपने तो अच्छा किया चाय और चीनी डाल दी, वरना हम चाय की जगह मिर्चें ही डालते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है? मैं ठीक। ये ले। ये क्या है? ले लेना। क्या है क्या? रख ले। अरे है क्या भाई? रिश्वत। रिश्वत? ओ, आपका नाम? मेरा नाम मिस रिश्वत है। मिस रिश्वत? हाँ। कहाँ होती हैं आप? मैं तो हर महकमे में पाई जाती हूँ। अच्छा हाँ, तालीम में मैं, हर दफ्तर में मैं पाई जाती हूँ। अच्छा, तो और क्या, हर जगह आप हैं। हॉस्पिटल में मैं, हॉस्पिटल- कॉलेज में मैं, कॉलेज में मैं, स्कूलों में मैं। हर जगह ही मैं हूँ। और तो और अब तो मैं कब्रिस्तानों में पाई जाती हूँ। वो कैसे? अगर आप रिश्वत देंगे तो आपको अपनी मर्जी से कब्र मिलेगी ना। ओ, आपका मतलब है अब इंसान मर जाए तो हाँ। कब्रिस्तानों में उसको रिश्वत के बगैर अच्छी जगह नहीं मिलती। कोई काम भी रिश्वत के बगैर नहीं हो सकता है। कौन मिसाल के तौर पे कौन कौन से काम? कोई भी काम, मतलब अगर आपने एडमिशन लेना है तो भी आपको रिश्वत लगानी पड़ेगी। अगर आपने मरीज का इलाज करवाना है तो उसके लिए भी रिश्वत। हर काम के लिए रिश्वत। कौन काम है जो ऐसा नहीं है जिस पे रिश्वत ना लगे? अगर हमको लड़की सेट करनी हो तो जाहिर है उसके लिए भी रिश्वत। वो किस किस्म की? मतलब उसको शॉपिंग कराना, उसको पार्लर लेकर जाना, उसको बाजार लेकर जाना, आइसक्रीम खिलाना, होटलिंग करवाना, और क्या। हाँ, ये भी रिश्वत है। सब रिश्वत ही है ना, और क्या है। बस करो, ये ना करो, प्रोफेसर को बाजार ले जाने वाली बातें ना करो। और आप इसकी बातों में ना आओ, ये रिश्वत है। मैंने इसमें भी मिलावट करी हुई है। वो कैसे? वो कैसे? अरे ये किसी ने किसी को 10,000 की रिश्वत दी, मैंने 20,000 5,000 जेल ही घुसेड़ दिया। मैंने की ना मिलावट। आपका ख्याल है कि जाली नोट करके आपने करेंसी में भी मिलावट कर दी? वेरी नाइस यार, बड़ा खोतेदा पुत्र है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राशि मुर्तजी फिलरार जहन्नम। रिश्वत लेते हो, 1000 हो तो आदमी फिर भी सही रहे। ये कौन है? ये कानून है। अच्छा, इनका तो हमारा बहुत ज्यादा ताल्लुक है। काफी बार मेरा इनसे वास्ता पड़ा है। रिश्वत का कानून से वास्ता पड़ा है। हाँ। कौन जीता, कानून या रिश्वत? रिश्वत। और कौन? कानून तो वैसे ही अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, वो इनसे कहाँ जीत सकता है। ये कौन है? ये तालीम है। हाँ, इसकी क्या अहमियत है मेरे आगे? हाँ? मैंने तालीम को इतना आम कर दिया है, हाँ? कोई वैल्यू ही नहीं तालीम की। नो नो। पहले इंसान इतने देर एक साल लगा के क्लास अपनी कंप्लीट करता था। आप पैसे दो और डिग्री ले लो। हाँ? इतना ही और है। इलेक्शन लड़ लो। हाँ। ये अच्छी बात है। इलेक्शन लड़ने के लिए अब जो है ना रिश्वत का काम चलाया जा सकता है। मिलावट है, सब मिलावट है।
अबे हर रिश्वत चीज में रिश्वत है। मिलावट है, काय में मिलावट है? अरे जहां मैं हूँ वहां मिलावट है और मैं जहां हूँ यहाँ मिलावट है। मेरे में क्या मिलावट है बताओ? अरे तेरे का पता नहीं, परसों मैंने लहसुन में सेब की मिलावट कर दी। वो कैसे? ये मैं बता दूं तो फिर मिलावट करनी में छोड़ना था। मिस रिश्वत, हाँ जी। आपका ख्याल है कि रिश्वत बड़ी ताकतवर चीज है? जरूर, बिल्कुल। आज के एग्जाम में पता चल जाएगा कि कौन टॉप 10 में बुराइयों में आ रहा है। मैं। टॉप 10 का ये मुकाबला है। ठीक है, आप रिश्वत हैं, मैं रिश्वत हूँ। हर जगह जरूरी है। बहुत। अच्छा, आप ये मुझे बताइए, हाँ। क्या कब्र में आप किसी काम आएंगे? कब्र में? हाँ, तो फिर काहे की काम की चीज है आप? कब्र में कैसे काम आएंगी वो बताइए। वहां कौन सी रिश्वत चलेगी? वहां तो नेकी चलेंगे, अमाल चलेंगे, अच्छाइयां चलेंगी, इलावा सामने आएगा। क्यों क्या नहीं साहब? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और तो मेरी- थोड़ा बहुत कुछ चलेगा तो कानून चल जाएगा। ये कानून है, लगता है लोहार की दुकान है। हथौड़ा लिया, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। उस हथौड़े में भी मैंने मिलावट करी है। हथौड़े में क्या मिलावट की? उस हथौड़े में मैंने की है ना, क्या? वो जो हथौड़े वाला अगला हिस्सा है ना, वो पीतल का है। पीछे मैंने लकड़ी रखी हुई है। अरे हर चीज में बुराई तुमने गुछेड़ी हुई। मैं हूँ जो ऐसा। मिस रिश्वत, हाँ जी। आप मिलावट के बराबर में बैठे ताकि जोड़ी सज जाए। ठीक है, व्हाई नॉट? वैसे प्रोफेसर साहब, अगर आप बाइंड ना करें तो मैं एक बात कहूँ। बोलो, बोलो। मैं मिलावट हूँ, हाँ। रिश्वत मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, अरे यार मैं भी बस कभी कभी रिश्वत ऐसे नहीं करें, क्यों? वरना मैं उस्ताद बन जाऊंगा। नहीं, मैंने कहा मैं भी कभी कभी रिश्वत ले लेता हूँ। ठीक है, लिया करें, उसमें भी मैं मिलावट डाल दिया करूंगा। यार तुम्हारी मिलावट से मैं तंग आ गया हूँ, समझ गए ना? आप लोग चाय पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कोल्ड लेंगे? ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक आप पियेंगी? मैं किस कोल्ड- किस्म की कोल्ड ड्रिंक? मैं टीम। रिश्वत टीम पियेंगी? पूरी टीम को राशि कर दिया इस रिश्वत ने। पूरी टीम बिगड़ी हुई है रिश्वत के चक्कर में। जो देखो माल पकड़ रहा है, पीछे पे जा रहा है, बल्ला उड़ा है, पीछे बिगड़ी गड़म हो गया। ये इन्होंने किया ना? लेकिन मैं बोतल नहीं पीऊंगा, क्यों? उसमें मिलावट है। अबे तेरे में भी मिलावट है, पता है? हाँ, अब तुझे बताऊंगा भी नहीं क्या मिलावट। वो तो खैर। नहीं, तू सारी जिंदगी वहम में ही मर जाएगा। सोचते रहेगा मेरे में मिलावट क्या है। मुझे पता है, साफ नजर आ रही है तेरे में क्या मिलावट है। क्या मिलावट है? बस तू महसूस कर, करना महसूस। महसूस कर लो। हाँ। बात सुनो, मैं महसूस करने लगा हूँ। यार कुछ समझ नहीं आ रही। तुम में क्या मिलावट है समझ नहीं आ रही? नहीं। तेरे में शैतान और हैवान दोनों मिले हुए। क्योंकि तू मिलावट है। तू ये नहीं देखती कि तू नकली दवाइयों में घुस जाएगी, तू असली दवाइयों को जाया कर देगी तो कोई आदमी तड़प तड़प के मर जाएगा। तू ये नहीं देखती मिलावट। तू ये नहीं देखती कि कोई गरीब आदमी शाम को मजदूरी करके जो घर पे चीज लेके जा रहा है उसमें तू मिली हुई है, उसका असर खत्म हो चुका है। तू ये नहीं देखती तेरे में ये इंसानियत नहीं है, तेरे में जानवर और तेरे अंदर शैतान दोनों घुसे। मिलावट है, तो बहुत बड़ी मिलावट है। अपना कियानी साहब, सर। इन्होंने वास्ते चाह दे बोतल ले कहो। ठीक सर। चलो शाबाश, जल्दी करो, जल्दी कर दो इन्होंने। हाय, हाउ आर यू? How are you? Fine, thank you. हां, यू वेलकम मैन। आप कैसे हैं? आई एम फाइन। मुझे पहचाना? क्या नाम? मनसूबा बंदी। मेरे दोस्त, बच्चों के दुश्मन, बच्चे खाने वाली डैन, नहीं नहीं, मनसूबा बंदी। बच्चे खाने वाली टैन वो है मेरी बहन। ये आप रखिए। ओ या, अच्छा। मनसूबा बंदी वाले भाई जी। आप। हाँ जी। सारे मंसूबे मेरे हैं, कौन से? सारे। कौन से? अगर कहीं लाइट बंद हो जाए तो ये मेरा मंसूबा है, अच्छा, कहीं लाइट खुल जाए तो? वो भी मेरा है। अगर टूटी में पानी की जगह हवा है तो ये भी मेरा मंसूबा है। वाह। हाँ, आपकी शादी हो गई? नहीं। अगर आपकी शादी हो जाए तो अपनी मनसूबाबंदी मुझसे करवाइए, क्योंकि मैंने हर स्टेज देखी है, हर दौर देखा है, हर किसी को करीब से देखा है। पहली शादी में मेरे 11 बच्चे थे, दूसरी शादी में मेरे 10, तीसरी में 6, चौथी में 4, पांचवी शादी की तो मैंने कहा बच्चे 2 ही अच्छे। वाह, बड़ा सोच समझ के कहा इसने बच्चे 2 ही अच्छे। जी। इसका क्या कमाल है? इसका क्या कमाल है? ये वो कौन है? मेरा कमाल है।
तेरा क्या कमाल है? बच्चे इसके हैं, इसमें तेरा क्या सर्कस है भाई? मैंने मेडिसिन में मिलावट कर दी थी। ये कौन है? ये मिलावट है। मिलावट, इसे मैं जानता हूँ। हाँ। ये भी मेरे मंसूबे से मिलावट करता है। दाल में कंकर मिलाने से पहले मुझसे मंसूबा करता है। मंसूबा कामयाब हो जाए तो फिर मिलावट कामयाब। पहली शादी में 11 बच्चे जी। दूसरी में 7, फिर 4, हाँ। फिर 2 जी। वेरी नाइस। और अब तो मैं कहता हूँ शादी कर लूं, बच्चा ना हो। वेरी गुड यार, ये बहुत बड़ी फैमिली है। मनसूबाबंदी की मैं इनको पहचान गया हूँ। इनके वालिद साहब के 32 बच्चे थे। 32 बच्चे। इनके अब्बू काम पे नहीं जाते थे? यही काम था, बिजनेस था उनका। ये बिजनेस तो ना हुआ, ये तो सीधा सीधा कानून तोड़ना हुआ। 32 बच्चे थे। खानदानी मनसूबाबंदी वाले इनके पीछे पड़ गए। बाकियों को तो एक डॉक्टर लगा दी इनके घर पे। हाँ। कि जाओ इनकी अम्मी को समझाओ। वो समझाने गई, 2 महीने समझाती रही। आखिर इनके अब्बा को गुस्सा चढ़ गया। उस डॉक्टरनी को आधा घंटा समझाया। उसी डॉक्टरनी का बेटा है। अंदाजा लगाओ कैसी फैमिली है। ये है मंसूबाबंदी। यस जी। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ यहाँ पर। और आपके फॉर्म मैंने चेक कर लिए हैं। ये हमारे मिलावट है। जी जी। मिस रिश्वत, ये कौन है? कानून और वो तालीम। तालीम। आप मंसूबाबंदी, जी जी। मंसूबे आपके होते हैं, जी जी, मेरे होते हैं। बंदी भी आपकी होती है। हाँ, हाँ। मेरे मंसूबे होते हैं, बंदी अपनी अपनी। तो फिर क्या मंसूबा हुआ जब बंदी अपनी? अक्सर वो। अच्छा, बंदी हाँ। अपनी, जी। मंसूबा आपका। जी जी। थैंक यू वेरी मच मिस्टर मंसूबाबंदी। जी जी। आप आवाम के लिए अच्छे अच्छे मंसूबे क्यों नहीं बनाते? बनाए हैं ना आवाम के लिए मंसूबे। अच्छा। मैंने अमीरों और गरीबों की तालीम के मंसूबे अलग-अलग कर दिए हैं। अमीरों को मैंने कुर्सियों पे बिठा दिया, बच्चों को मैंने टाटों पे। तालीम का मंसूबा भी मेरा है। वेरी हाँ, नाइस। मैंने बनाया है। सड़कें भी आपने बनाई? हाँ। ये स्पीड ब्रेकर का आइडिया किसका था कि स्कूटर पे बिठा के हल्का से यूं, पीछे से सवारी यूं, फिर यूं, ये किसका मंसूबा है? ईमानदारी से ये भी बताइए। आपके खादम का है। अच्छा, तेरी माँ बहने नहीं नहीं। ऐसे मंसूबे बनाते हैं? देखिए मैं आपको और लड़के चंदा कर करके गली गली में अपने खर्चे से स्पीड ब्रेकर बनवा रहे हैं। अपने खर्चे से। हाँ जी। ये क्यों कर रहे हैं वो? मुझसे कहे, मैं उन्हें अच्छे अच्छे और मंसूबे बना के दूंगा। मसलन ये देखें, मैंने मंसूबा बनाया है। एक गवर्नमेंट आती है, वो सड़क बनाती है, दूसरी आती है, वो उखाड़ती है। ये भी मेरा मंसूबा है। बता के लगे कि गवर्नमेंट कोई काम कर रही है। हाँ, काम एक कर रही है। उखाड़ रही है, एक बना रही है। हाँ। ओए, इसमें भी वो मेरा कह रहे- कमाल है, इसमें भी मेरा कमाल है। तेरा क्या कमाल है? इसका उसमें मोहम्मद अली है। नहीं, हर चीज में मिलावट है, हर चीज में मिलावट है। हाँ। इसमें भी मिलावट है। मैं बताऊं कैसे? क्या? देखे, मर्द बना, उसमें कोई मिलावट नहीं। औरत बनी, उसमें कोई मिलावट नहीं। हिजड़े में है। लगता है ये मंसूबाबंदी वाला अंधा है। ये 2 मूंछों वाला कैसे भाई खुश रहा होता है? मोहब्बत करने वालों के अनोखे खेल होते हैं। कुछ लोग मूछे रख के भी खैबर मेल होते हैं। जी। खैबर मेल में भी मिलावट है। कैसे? बस है। इंजन जिक्री एक्सप्रेस का लगा हुआ। मेरा क्या मिलावट? अबे ओए, ये मत समझना मैं खाली प्रोफेसर हूँ। मैं बदतमीज आदमी भी बता रहा हूँ। अभी मैं प्रोफेसर बन जाऊँ किसी वजह से, समझ गए ना? हालात के तहत बना हूँ। आप ज्यादा मैं- मिलावट ना करो। मेरी बात पे कितना कुछ हो, मेरा पालू। रिश्वत सबको अच्छी लगती है, पता नहीं क्या बात है यार। बस यही मेरी सजावट है, यही मेरी लगावट है। इससे मुझे कोई थकावट नहीं है। ये रिश्वत है? हाँ जी। थोड़ी सी देना। मैंने आपके लिए कोई अच्छा मंसूबा सोचा हुआ है। रिश्वत लेके ही सोचेंगे। हाँ ना। तो जाते वक्त रिश्वत ले जाइएगा ना। जाते वक्त नहीं, अभी की कोई अभी तो आप तशरीफ रखे ना, आप हमारे साथ है सफर में। हाँ, ठीक है। आज के इम्तिहान गाह में आप भी तो हमारे स्टूडेंट हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम इंशाल्लाह पास होकर दिखाएंगे। कहाँ तशरीफ रखी? जहाँ मर्जी, जहाँ सेट हो जाओ वहाँ बैठ जाओ। मैंने तशरीफ तो नहीं, मैंने तो ढेर ही लगाना। कानून का एहतराम करो। क्या हम यहाँ नंगे फिर रहे हैं? एक काम कर रहे हैं, एक जिद्दोजहद कर रहे हैं, एक जहाद कर रहे हैं। एक माशरे में से बुराइयां ढूंढ के उन लोगों को बता रहे हैं, माशरे को, कि कितनी टॉप 10 बुराइयां हमारे मुल्क के अंदर है और हमें कौन टॉप में 3 बेस्ट कौन सी हैं। आपको पता ही नहीं हम क्या कितना बड़ा काम कर रहे हैं।
बचाओ मुझे। कौन है आप? मैं कश्मीरा हूँ। हाँ, मैं कश्मीरा हूँ। कश्मीरा? हाँ, कहाँ पाई जाती हैं आप? मैं अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में पाई जाती हूँ। मैं जहाद की पाक वादियों में पाई जाती हूँ। मैं शहादत के सराहने पाई जाती हूँ। मैं मुजाहिदों को गोद में पालती हूँ और यही कहती हूँ, इस जंजीर को तोड़ेंगे, कश्मीर लेके छोड़ेंगे। मैं कश्मीर का खून खराबा हूँ। मैं कश्मीर की बेटियों की लुटी हुई इज्जत हूँ। आओ आओ मुझे आजाद करवाओ। मैं थक गई हूँ, मैं थक रही हूँ। आओ मेरे बेटों, आओ आओ। कश्मीरा जी, जी, आप कहाँ रिहाइश रखी हुई है? मैं हर उस दिल में पाई जाती हूँ जिसमें शहादत का जज्बा है, जहाद करने की कुव्वत है और लड़ने का हौसला है। आप मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको क्या प्रॉब्लम क्या है? आपके पीछे कौन लगा हुआ था? गासिब गुंडे जो आ गए हैं, निकलते नहीं है। कहते हैं कि वो हमारा है, कश्मीर हमारा है। हमारी चीज हमारे ही मुल्क में आके हमसे कहते हैं कि वो हमारा है, हमारी शराइत पे जियो। मिस कश्मीरा, आई एम सॉरी कि मैं कोई अथॉरिटी रखता होता तो मैं आपको फौरन आज़ाद कर देता, क्योंकि मैं गुलामी के दुख को जानता हूँ और पाकिस्तान की कौम से यही कहता रहता हूँ कि हमें बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि रब्बे ताला ने हमें आज़ाद ज़मीन पे पैदा किया। हम सर उठाकर जीते हैं, हम खुले आम अपने मजहब का इजहार करते हैं, बरमला अपनी आज़ादी का ऐलान करते हैं, लेकिन आपकी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ देखकर खुदा से शुक्र करते हैं कि हमारे कायद ने हमें एक आज़ाद जमीन दी, एक आजाद वतन दिया। काश आपको भी। मैं इसीलिए आपके ट्रेनिंग सेंटर में आई हूँ। आज एग्जाम है, टॉप 10 के ऊपर जो आएगा वही जीत जाएगा। मैं वही एग्जाम देने आई। आप कहाँ बैठना पसंद करेंगे आप? ये मनसूबाबंदी है, ये तालीम है, कानून है, मिलावट है, रिश्वत है। तुम कानून हो जी, तो हमारे मुल्क में हिंदुओं का कानून क्यों लाए हो? कुछ तो करो। करेंगे इंशाल्लाह। जिस दिन पता चल जाएगा फिर वाजपेयी को कि मुसलमान का कानून कैसा होता है। वैसे ही और डरा हुआ है तुम्हारा वाजपेयी। हमने बम तो बना लिए, लेकिन बनाने वाला भी अल्हम्दुलिल्लाह एक पठान है, और वो पठान वो तो किसी दिन भी बोलेगा मेरा कोनी लग गया, बटन दब गया, हो गया, बम फट गया, हम क्या करें? हम तो ले लेंगे भाई। मैं मनसूबाबंदी के बराबर में बैठूंगी। शायद ये कोई ऐसा मनसूबा बना दे जिससे कश्मीर आजाद हो जाए। आ जाए, हम मनसूबा मिलके बनाते हैं। और मिलके मनसूबा बनेगा और मिलके बैठेंगे, हाथों में हाथ होंगे, ख्यालात एक जैसे होंगे, दिमाग मिल जाएंगे, तो हमारी जिद्दोजहद तेज हो जाएगी। और फिर दुश्मन को यह भी पता चल जाएगा कि पाक वतन के बच्चे जो हैं जब मिलके बैठते हैं तो कितनी बड़ी कुव्वत बन जाते हैं। वेरी नाइस, आपको मिलके बैठना चाहिए। इसके लिए कोई मनसूबा बनाओ, इसको आजाद कराओ, इसके दुख को महसूस करो, इनकी चीखों को सुनो, इनके दिल के अंदर जख्मों को देखो। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? उधर देखो, अभी भी मेरी तरफ देखे जा रहे हो? देखता हूँ। ऐसे मत करो, ये लानत में जाता है। हाथों को बंद करके, उंगलियों को बंद करके यूं करो, यूं। हाँ, ऐसे ना करो, ये अलग हो जाता काम। जी, अच्छा। ये नहीं, आप ही नहीं ना? मेरा तो बनता है ना, आप ना करें। लेकिन प्रोफेसर, ये चीज तो जब कामयाब होगी ना, जब सब मिलकर कानून का एहतराम करेंगे। सबको मिलकर करना पड़ेगा कानून का एहतराम, और कानून को भी आवाम के जज्बात का एहतराम करना पड़ेगा, और कानून को भी हक व इंसाफ की बात करनी पड़ेगी, तभी तो लोग आपका एहतराम भी करेंगे ना। एहतराम तो करना चाहिए, लेकिन मेरी गलती है, मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ। बास टाइम पे तो आप सुनते ही नहीं है, लोग चीख चीख के मर जाते हैं, आपके कान पे जू तक नहीं रेंगते। उसकी भी वजह है, ऊंचे ऊंचे लोगों के फोन आते हैं, तो फिर कानून बेचारा क्या करे। प्रोफेसर, हाँ, मैं मिलावट हूँ, मैं हर जगह मौजूद हूँ, लेकिन मेरी हजार कोशिशों के बावजूद मैं आज तक कश्मीरी मुजाहिद के दिल से आज़ादी की मिलावट नहीं कर सका। मुझे ये दुख है
कि मैं उस मुजाहिद को वरगला नहीं सका, उसके खून में मिलावट नहीं कर सका। वो आज भी जहाद के लिए तड़प रहा है और कल भी तड़पता रहेगा। तुम तड़प तड़प के मर जाओगे, लेकिन मुजाहिदों के जज्बात के अंदर मिलावट नहीं कर सकते तुम, इसलिए कि उनका जज्बा सच्चा है, अटल है। वो अपना काम करके रहेंगे, तुम्हारी तरह मिलावट नहीं करेंगे वो। इसलिए आप क्या कहती है? मैं भी रिश्वत देके कश्मीर आजाद नहीं करवा सकती। हाय 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 हाय, रिश्वत ने भी बहुत कोशिश की होगी कि नौजवानों को रिश्वत दे दी जाए, उनको हटा दिया जाए इस लाइन से, लेकिन नहीं, वो तो सर पे कफन बांध के निकले हैं। उनकी कफन की जेबें नहीं होती, कफन में जेबें नहीं होती जहां वो रिश्वत रख सकें, समझे ना? कफन में हाथ खाली होते हैं, सिर्फ सर के ऊपर शहादत का जज्बा लपेटे हुए होते हैं। समझ गए? समझ गए? तो फिर इस तरह यूं क्या कर रहे हो? पता लग गया वहां रिश्वत की मार्केट कम है। बस इतनी सी बात है, ये समझनी है। आप भी जाए तालीम कश्मीर में, तालीम जाए कश्मीर में, आके खोलो उन बच्चों की जो छोटे छोटे हैं, उनको तालीम दो, उन्हें बताओ क्या हो रहा है। सब पाटे भाई बताऊं क्या? मैं बापू इसका इंस्टीट्यूट का क्या? तालीम वहाँ है, तालीम कश्मीर में है, दीन अल्लाह की और उसके रसूल की। इन्हीं के लिए तो कहा गया है कि बारूद के अंबार पर बैठी हुई दुनिया गुंचे के चटकने की दुआ मांग रहे हैं। तालीम वहाँ है। दोबारा इसको आराम से कहो, क्या बात है? बारूद की क्या? बारूद के अंबार पर बैठी हुई दुनिया, बारूद के अंबार पे बैठी हुई दुनिया गुंचे के चटकने की दुआ मांग रही है। हाँ, तो आप समझ में आई ना लोगों का? अभी भी नहीं आप समझ में आया लोगों की कि बारूद क्या होता है और गुंचा क्या होता है? मैं समझ गया, मुझे गुंचा कह रही हूँ। लोग चाहते हैं कि मैं चटकूं। ये कानून की वजह से आपका दिमाग चल रहा है मिस तालीम। आराम से, आपने तो खुद तालीम की कमी है। आपने शेर बोला, जंगल के पत्तों की सुनसुनाहट। सुनसुनाहट नहीं, सनसनाहट। तेरी उर्दू को सलाम है। अरे देखे मैंने कैसी मिलावट करी है, सीधी पटवारी मिला दी उर्दू। सुनसुनाहट, जंगल के पत्तों की सनसनाहट। सनसनाहट मेरा शीन है। जंगल के पत्तों की सनसनाहट, गरीब के दूध में मिलावट। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस ताजा आमद थी। ये ताजा थी? बिल्कुल। इसमें 3-4 दिन की बदबू आ रही। हाँ, नंबर प्लीज। हाँ जी। सलाम अलैकुम। चरसी कदी न मरसी, लगे दम मिटेगा। पी प्याला सबर का, कोई साथी नहीं कबर का। इस जहाज का गोडा काम नहीं करता। कौन है? मैं होश गुम कर देता हूँ, खून कम कर देता हूँ, लंबी जिंदगी छोटी कर देता हूँ, नौजवान नस्ल को कब्रिस्तान पहुंचा देता हूँ। मैं मंशियात हूँ। मंशियात हूँ, हर नौजवान दिल की धड़कन हूँ, हर औरत के फर्श की जीनत हूँ। पहले मैं छुप छुप के मिलता था, आजकल सरेआम हूँ। मैं मंशियात हूँ। मैं हर कॉलेज में होता हूँ, हर माँ की गोद उजाड़ता हूँ, मार्केट में सोता हूँ, हर सुहागन का सुहाग छीन लेता हूँ, बूढ़े बाप के कांधों पे जवान बेटे का जनाजा निकलवा देता हूँ। मैं मंशियात हूँ। ऐसे फकर से बता रहा जैसे पूरे जिले में बोला है। मैं मंशियात हूँ। मंशियात हूँ। मैं आदमी को देख के पहचान जाता हूँ मैं नफ्सियात हूँ। पर मैंने इसमें भी मिलावट करी। इसमें क्यों?
बात सुनिए प्रोफेसर साहब, जी। क्या अब स्कूल के अंदर गधे भी आएंगे? नहीं, गधे नहीं है ये, कौन है? खच्चर है, खच्चर। सुनसुनाहट है, सुनसुनाहट। सुनसुनाहट, बल्कि छन छनाहट। अगर इसके पाँव में घुंघरू बांध दिए जाए तो। घुंघरू बांध दिए जाए, अपनी माँ वाला काम मुझे ना बता। हाँ जी, एक ऐसा कमबख्त आदमी है, तुझे पता ही नहीं मेरी माँ लंगड़ी है। माशाल्लाह उसके साथ बैठा है। हाँ, बारात आ गई है, रुखसत करो। ये रुखसत नहीं की जाती, छुप के दी जाती है, ये रिश्वत है। मैं मंशियात हूँ भाई प्रोफेसर साहब। और ठीक है, मंशियात है। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या तारीख है आपकी? मेरा घर गंदा नाला, ओह, वहीं पे लैंड कर जाता हूँ भाईजान। मंशियात हूँ मैं। जहाज हूँ, जहाज। जहाज। ये मंशियात है आप, जिसने नौजवान नस्ल को खोखला कर दिया, और आप कानून के सामने खड़े होकर कह रहे कि मैं मंशियात हूँ। कानून? हाँ। इनका और हमारा तो चोली दामन का साथ है। वो कैसे? इनके बगैर तो हम आम हो ही नहीं सकते। आदर आदर, कानून का एहतराम किया जाए, एहतराम और यह बताया जाए चोली कौन है और दामन कौन है। चोली भी आप ही हैं, दामन भी आप ही हैं, हम तो खाली मंशियात हैं। खाली। आप बैठे, आप बैठे। कहाँ बिठाओगे? देखो मैं बिठाता हूँ अभी आपको। कहाँ पे भाईजान? आराम से, आराम से। आराम से क्यों? मेरा ऑपरेशन हुआ है। आराम से बैठिए, आज आपका उर्स है। इसको बोलो धमाल डाले। लेके डालो। कौन है ये? ये रिश्वत है। रिश्वत? जी भाई, रिश्वत है। अरे तुम तो मेरे भाई हो यार। जैसे आदमी वैसी बात। ठीक है। तू भी नशे में, मैं भी नशे में। तू भी नशे में, मैं भी नशे में, और क्या है? हमको तो ऐसे ही मुश्किलात का नशा है। वैसे प्रोफेसर साहब एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानना। नहीं, मैं मान जाऊंगा, क्या मत रहने दो। नहीं, पूछना चाह रहा हूँ, इस सीट पे बैठ के मैं संजय दत्त नहीं लग रहा? ये सीट पे बैठ के तुम संजय दत्त नहीं, गंजे दत्त लगे। सिर्फ गंजे दांत नहीं, बल्कि गंजे धोत लग रहे हैं। ये मंशियात है, हमारे मुल्क की मंशियात, जो हम बाहर मुल्कों में भी ले गए, लोग छुपा के ले गए। इनकी वजह से हमें वहां पर किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये वो मंशियात है जो लोग छुपा के ले गए, सूटकेसों में ले गए, बच्चों के ऑपरेशन करके पेट में रख के ले गए। ये वो मंशियात है। ये हमारा तारुफ है बैरूनी ममालिक में। हम ये बनाते हैं, लोग हमें ये समझते हैं, और इसी मंशियात की वजह से हमारी नस्लें तबाह हो रही है। जैसे 1-1 किलो पकड़ के सड़क के चौराहे पर खड़े होकर जला दिया जाता है, लेकिन ये जहां बनती है वहां की जगहों को नहीं जलाया जाता। सिर्फ 1 किलो 12 ग्राम 5 किलो पकड़ने से मंशियात खत्म नहीं हो जाएगी। तुम क्या यूं कर रहे, तुम तो इसे और बढ़ा रहे हो। आधा पाव पाउडर में तुम 3 किलो तिब्बत पाउडर मिला देते। ये हमारे जदीद फोकर हैं। जदीद फोकर? जदीद फोकर किसी दिन तुम्हारी छावनी पे लैंड करेंगे। लेकिन उसमें मिलावट है, तुम लैंड ही नहीं कर सकोगे, कहीं फलाई कर जाओगे। प्लीज प्लीज, आपके बराबर में रिश्वत बैठी हुई है। ये डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे। बहुत डिस्टर्ब, मुझे भी डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार में मिलावट कर रहा है। मंशियात जी, कुछ पिएंगे आप? कोल्ड ड्रिंक क्या, चाय? हाँ, इसको भर के लिया। अबे अपनी तरफ से क्या मुझे जग दे रहे? भर के लिया, लो भर दी, पी लो। अरे, पूरी सिगरेट पी गए क्या? बहुत अच्छे। आइए प्लीज आइए, आप तशरीफ आइए। दिस इज अ न्यू इंट्रोडक्शन। या आइए, तशरीफ आइए। आपका नाम? मैं हया हूँ। शर्म की बहन जी। हया, आइए ना, आइए ना। हया, मैं आपको पहचाना नहीं, मैंने आपको कहीं देखा था। हया, इंट्रोडक्शन में तो लिखा हुआ है हया। मैं हया हूँ, औरत का जेवर हया, मगर अब मैं कहीं कहीं मिलती हूँ। पहले हया की वजह से लड़कियों की जल्दी शादियाँ हो जाया करती थी, मगर आज बेहयाई के बावजूद भी लड़कियों की शादियाँ नहीं होती।
पहले हया को देखकर औरत में मर्दों की नजरें झुक जाया करती थी, मगर आज की लड़की ने हया अपने दिल से निकाल दी है, अपनी आंखों से निकाल दी है, अपने सरों से उतार दी है। इसीलिए आपने मुझे कहीं नहीं देखा। हाँ, मैंने आपको देखा नहीं, काफी अरसे से है, बहुत अरसे के बाद देखा मैंने आपको। कोई तकरीबन 10 साल बाद मुझे हया मिली है। 10 साल से मैं बेहयाई देख रहा हूं और जी रहा हूं, तुम इसमें मिलावट नहीं कर पाए। हाँ? ये मुश्किल काम है भाई, लेकिन किसी किसी जगह में कामयाब भी हुआ हूँ, लेकिन कुछ ऐसी हया अभी बाकी है जहां पर हमारा हमला नहीं हुआ। लेकिन मैं इनको जानता हूँ। अच्छा, मुकद्दस इनकी फूफी है, हिजाब इनकी नानी है, शर्म इनकी बहन है, अम्मी का नाम सुना इनका? लाज। लाज समझते हो लाज क्या होता है? लाज में कभी मिलावट की है तो लाज में अनाज मिला देते ना। नहीं, हम अनाज तक रवा हैं। शरा हया जी, मैं आपको आज के इस इंस्टीट्यूट में खुशामदीद कहता हूं और बहुत खुश हुआ हूं कि आपने हया का चेहरा हमें दिखाया। कानून को भी हया दिखा दें जरा। कानून वैसे ही अंधा है। मनसूबाबंदी तुम भी हया देख लो, शायद तुम्हें हया आ जाए। मंसूबा बंदी तुमने हया देख ली, अल्लाह की बंदी तू भी देख ले। ये मनुष्यात है, मैं करीब आके देख लूं या नीचे देख लूं? जैसी तेरी सहूलत है भाई। तू रहने दे, तुझे करीब से भी दूर में ही दिखेगी। आप बैठ सकती हैं मिस हया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। हया, हया उस मेज पे बैठिएगा, आप इस बेहया के साथ ना बैठिएगा। ये बेहया है। कौन सी चर्च पी रहे हो आजकल? किस मुल्क की? इंडिया। हाँ? इंडिया, भारत। भारत, भारत, भारत। भारत। जुग जुग जिए भारत। चरस मशहूर। चरस का नाम है? चरस का नाम है जुग जुग जिए भारत, मशहूर। और क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हो? वो समझ बॉन्ड। हाँ? समझ बॉन्ड। समझ बॉन्ड। समझ बॉन्ड? सूंघते सूंघते वो नशा होता ना, सूंघते। अच्छा। हाँ जी। मैं काफी मिकदार में उधर हूँ। अच्छा, तो आप समझ बॉन्ड सूंघते हैं? जी, वो भी मंशियात में आता है ना। अच्छा, हाँ जी। कभी पकड़े गए आप? कौन? आप? पता नहीं। अच्छा, पता नहीं कभी पकड़े गए, नशे में होता होंगे ना आप हर वक्त। हाँ जी। अच्छा भट्टी। अरे भाई, आप कौन है? मेरा नाम मनहूस है। मैं मनहूस हूँ, मुझसे गले मिलो। नहीं मिलोगे? अबे उनसे मिल, उन्हें मार, उन्हें मनुष्यों को मिलो यार। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, है बेईमानी तेरा आसरा। तुम्हें पता है मैं कहाँ रहता हूँ? आप कहाँ रहते हैं मनुष्य साहब? मैं अक्सर शादी वाले घर में रहता हूँ। सब खुशियां मना रहे होते हैं, मैं 2 आदमियों में झगड़ा करा देता हूँ, फिर मैं बड़ा खुश होता हूँ। आप सब इतने क्यों मुतमईन हैं? और लड़ाई झगड़ा करो ना। ये मनहूस क्या 6 गेर का है? प्लीज प्लीज मनोज भाई, मनोज भाई जी जी। क्यों रो क्यों रहे हो? क्या मसला क्या है? मेरा मसला ये है, मैं जिससे मिलता हूँ ना उस पे अपना असर छोड़ देता हूँ। आपके घर भी मैंने चक्कर लगाया अभी। अरे घर किस लिए कहते तुम?
मैंने कहा तू अपना असर ही छोड़ दो, आप बहुत खुश हो खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं ना। बहुत लानती आदमी है भाई तो। अभी गया था ना। परे परे परे। हेलो साहब। हाँ भाषा। प्रोफेसर साहब। हाँ जी। बहुत अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है हाँ कि आपके दादा हुजूर इंतकाल फरमा गए। कौन? आपके दादा हुजूर अच्छे बड़े थे, पता नहीं अचानक में वफात आ गई। अब्बू जी। अब्बू 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 तू किसी और के घर चला गया, मेरा अब्बा तो बचपन में ही मर गया था भाई। तेरी मनुष्य फेल हो गई आज। क्यों? तू किसी और को मार गया। नहीं नहीं, मैं किसी को खुश नहीं देख सकता हूँ, मैं लड़ाई झगड़ा चाहता हूँ। मुझसे भी ज्यादा मनहूस है। मुझे कहीं बिठा। मैं इधर रहूंगा। ये गेस्ट हाउस है। आप बैठे मैडम। आप बुलाया इसको क्लास में आपने? हमने नहीं बुलाया, मनुष्य तो कोई नहीं बुलाता, खुद आती है वो। मुझे किसी वीजे की जरूरत भी नहीं होती। ये तो बस जरा से हालात खराब हुए आ जाती है। इसे समझाएं प्रोफेसर साहब, ये तरह निकालता है। आप बैठिए, तशरीफ रखे, इसको तरह नहीं निकाल। और तेरी उर्दू को सलाम है, तरह निकालता है। आप बैठिए, तशरीफ रखिए। तो बंदा के तरह निकल जाए तो फिर क्या गए, तरह निकल गया ना, निकलने वाली चीज है, निकल गई है। आप बैठे, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। बात सुने, बड़ी मासूम बच्ची है। मनुष्य इधर मिलो ना यार। अच्छा हाँ अब जितना भी कर ले, मैं अब आदी हो गया हूँ। कानून आदी है मनुष्य। परे परे। उधर मत जाना, उधर मिस कश्मीरा बैठी हैं। इनको तो सुकून की जरूरत है, इनको मनूनसत ना देना, ये तो बेचारे परेशान लोग हैं। इधर आ जाओ। आप बैठो, आप बैठो। नहीं नहीं, मैं कश्मीरा को कुछ नहीं कहूंगा, ये तो बेचारे आगे ही मजलूम हैं। मैं इनके पास नहीं जाऊंगा। उसके बाद जाओ, मनशिया के पास बैठो। नहीं यार, ये सब लोग मेरे स्टैंडर्ड के नहीं है, मुझे अपने साथ रख लो। खुदा का मुझे जब भी पाते सानू अपनी पै जा। चल ओ मनहूस, हुश हुश। आप उसके साथ बैठे, आप मनशियात के साथ बैठे। इस पे पूरा साया डालो ताकि ये खत्म हो, तबाह हो मनशियात। इसको बर्बाद करो, बैठो। मैं तो अपने लिए भी मनहूस हूँ, मेरी फैल घूम गई है। नीचे बैठो। हाँ, टुन के बराबर में टुन, दोनों होगा टुन बाबा टुन। चुप कर जा, तेरी दिमागी फैलेगा नीचे। चुप है। दोस्तों, एग्जाम शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक मीटिंग करना चाहता हूं, और ये एग्जाम शुरू करना आज के हालात के ऊपर है, क्योंकि आप माशरे के अहम हिस्से हैं। रिश्वत बैठी है, मिलावट है, मंशियात है, हया है, मनूसत है, कानून है, तालीम है, मनसूबाबंदी है, और मिस कश्मीरा है। ये सारे किरदार मेरे साथ मौजूद हैं। तो हम अपने एग्जाम की तरफ चलते हैं। क्या नहीं साहब, क्या नहीं, क्या नहीं होती, ज्यादा ब्याह कर दिए हो गई सियानी। आपकी तारीफ। मैं मिस महंगाई हूँ, जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझे देख के मर जाते हैं। आय हाय हाय हाय, मिस महंगाई, सेहत भी आपने कमाल है पाई। तू कहाँ से आई, तुझे मौत नहीं आई। हाय हाय महंगाई, हम गरीबों के लिए हो, हर बजट में होती हो तुम।
जैसे हर गाने में म्यूजिक होता है, हर बजट में आप होती है। वाह महंगाई जी, आप महंगाई हैं। जी हाँ। आप कहाँ रहती है? आजकल मैं पेट्रोल, गैस और बिजली के साथ रह रही हूँ। तभी उन पे अजाब आया हुआ है। मैं बड़ी बाबरकत हूँ। अच्छा, अगर बच्चों का कद ना बढ़े ना तो बच्चों का नाम महंगाई रख दे, फौरन लंबा हो जाएगा और छत तोड़ के बाहर निकल जाएगा। इतनी तेजी से बढ़ेगा बच्चा है? जी। महंगाई नाम रखने से। जी हाँ। वाह। ये सब लोग मेरी वजह से पहचाने जाते हैं। कौन लोग? महंगाई बढ़ती है तो रिश्वत बढ़ती है। हाँ? महंगाई बढ़ती है तो मिलावट ज्यादा होती है। आहा। मंशियात महंगी होती है तो मंशियात बेचने वालों के बारे के न्यारे हो जाते हैं। क्या बात, मनुष्य के बारे में भी कुछ कहो। ये मनुष्य ने भी मुझे बड़ी खाने की कोशिश की मगर नहीं खा सका। इसलिए इसी वजह आप लोग हम आपस में लगे हुए हैं। बहुत इसने मुझे खाने की। उनको जरा एडजस्ट छोड़ दीजिए। बहरहाल हमें किन के पड़ोस में बिठा दिया? तो मैं ये बता रही थी, बहुत इसने मुझे खाने की कोशिश की। मनुष्य ने आपको खाने की कोशिश की मगर आपको खा नहीं सकते। नहीं खा सके इसलिए कि इनका मुंह छोटा है और मैं बहुत बड़ी। बहुत बड़ी है भाई, आप तो वैगन की सवारी। यह कानून है। जी। आप वकील भी आपने महंगे किए हों। सब मेरी वजह से ही। अच्छा। हर जगह और ऑटो की बारिश, महंगाई फैला दी मैंने। आप वकीलों की बात करते हैं, मुंशी भी इनकी वजह से महंगे हो गए। अच्छा, और बैठिए बीच महंगाई तशीफ रखिए। मुझे सिगरेट का कश नहीं दे रहा। और किसी के सिगरेटों में भी मनुष्य फैला रहे हो। कश चाहिए, कश मुंह खोल। यार इसको तो टुनका रहा है। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और ये 11 और मैं 12, ये हम लोग इस कमरे के अंदर आज इम्तिहान शुरू करेंगे और नंबर 1 आने वाले को मिलेगा आज 50 लाख रुपया। है मेरे पास। आपके पास है? जलाओ। कौन आग उठना चाहिए। हट जाओ, हट जाओ। भाई मेरी बात सुन, एक मिनट, कौन है आप? मैं? हाँ। मैं दंगा फसाद। दंगा फसाद? जी। कम से कम कानून का तो एहतराम कर लो। कानून को एहतराम को छोड़े, ये देखे नेवला किधर से निकल आया। प्लीज प्लीज प्लीज, आप भाई आपका क्या नाम है? दंगा फसाद? जी जी। यार अच्छा भले हम अमन से बैठे हुए यहाँ पर, तुमने हाथ के साथ आग गिराओ, जलाओ जलाओ, मारो फोड़ो, क्या हो? यही तो नहीं चाहता मैं चाहता हूँ हर तरफ धुआं हो, हंगामा हो, लोग मर रहे हो, तशद्दुद हो। मैं हूँ दंगा फसाद। दंगा फसाद? हाँ। आपके कोई फैमिली भी है? हाँ 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 हाँ, मेरे अब्बा। क्या नाम है उनका? मुसलसल तशद्दुद। अब्बू का नाम? हाँ। मुसलसल तशद्दुद। बस। अम्मी का क्या नाम है? मुसलसल? पता नहीं, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। हाँ? अम्मी का नाम है फैंटी। ये कौन है? ये मिलावट है। अरे तू अपने आप को तेल छिड़क के आग लगाना चाहता है, आग लगेगी नहीं। क्यों? तेल में भी मिलावट है। दंगा फसाद है। जी जी। कहाँ पाए जाते हैं? मैं सियासतदान के घरों में। सियासतदानों के घरों उनके में? गोदों में पलता हूँ। वो पहली सीढ़ी उस सियासत की। अच्छा। मेरी वजह से तो इन लोगों के धंधे चमकते। सियासतदानों की गोदी में पलते हैं, उनके धंधे चलते हैं। दंगा फसाद। आजकल तो मेरा एक ठिकाना और भी है। कौन सा? कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी। वहाँ मेरे कारिंदे काम करते हैं स्टूडेंट की शक्ल में। हाँ। वेरी नाइस। यस। दंगा फसाद, आग गिराओ जलाओ, ये मेरा मशगला है। और यार को खुदा का खौफ करो, कहीं इशारा लगा हुआ है रावल रोड, तुम उसी को तोड़ देते हो, अगले गाड़ी लेकर रावल रोड ढूंढते फिरते। ये आवाम को सहूलत का नुकसान है। सिग्नल लगे हुए, इशारे ट्रैफिक के, उसको तोड़ देते हो। ये हमारा और आपका नुकसान है, खुद का। इसका किसी को क्या असर होगा यार? आने दंगा फसाद, अमन से बैठो, शांति से। क्या हमारे खून में नहीं है? इधर आए, इधर आए।
दंगा फिसाद। हाँ। जरा मुंह नीचे करना 1 मिनट। मेरा एहतराम भी नहीं करते हो तुम लोग। ये कौन है जनाजा? मैं कानून हूँ। आप बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। ये हाथ आपका टूटा हुआ। प्रोफेसर साहब, मेरे बराबर में कौन है? तालीम। आगे बढ़ा दूं? आप वैसे बैठे। आप दंगा फिसाद हैं। जी, जी। आप बाहर बेंच पे बैठे, या बाहर से बेंच चला के अंदर बैठे आप। वेरी गुड, मिलाता हूँ। वैसे एक बात है प्रोफेसर हाँ साहब बोले बोले, जरा कस के बोले आप। कि हर मुसलमान को हाँ। तालीम हासिल करनी चाहिए। तालीम हासिल करनी चाहिए। तालीम का हाल क्या कर दिया ये नहीं देख रहे? इसके हरम तो बंद करें नहीं। कैसे? तू ओवरटेक कर जा, निकल जा आगे। इतना अच्छा सूट पहने, आग क्यों नहीं लगी? मैं क्या बदतमीजियां कर रहा हूँ? प्रोफेसर साहब, ये वही टायर तो नहीं है जो अगले हंगामे में जलाया था मैंने? एक ही जोड़ी है, एक ही जोड़ी। मैं आता हूँ अभी। यार मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो ये कॉलेज ही छोड़ दूंगा कसम से। मैं कॉलेज में भर्ती करूंगा मैं अपने आप को। ऐसे जाहिल स्टूडेंट मैं हमजी से कुर्सियां ले आया। कुर्सियां। अच्छा। बैठे बैठे आप तशरीफ रखें, और आप क्या कोई दंगा फिसाद नहीं करेंगे? नहीं नहीं, अमन से बैठेंगे, शांति से बैठेंगे। किसी ने चिराग की तो मैं आग भी लगा देता हूँ। वो यहाँ आग नहीं लगाएंगे, आप सब खुद जले भुने बैठे हैं यहाँ पे। मुझे साथ बिठाओ ना। मैं कुर्सी कुरान की कसम मारूंगा। बैठ जा, जाना ना मेरे पास। खबरदार या मनुष्यत फैलाई। तेरी मनुष्यत की वजह से ना हाउसफुल नहीं हो रहा। टैक्स लगा लगा के पागल हो गए। खबरदार अगर कोई मनुष्य फैलाए। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ये कौन है? आइए आइए, किसी लाइए, किसी लाइए। शुक्रिया। आ जाए, जरा जल्दी आए। कौन है? मैं कल्चर हूँ। उड़ी। मैं कह रहा हूँ ये पाकिस्तान का कल्चर है। बड़ा अरसा हो इधर आई, मैंने आपको देखा ही नहीं। काफी अरसे से कहाँ थे आप? आप कभी गौर करते हैं हम आपके करीब हैं, मगर आप हमें भूल चुके हैं। कहाँ करीब है? ये क्या पिछले ब्लॉक पे रहती करीब है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? जैसे सुन रहे हैं। एक्चुअली बात यह है कि कल्चर अभी खत्म नहीं हुआ। मैं तो समझा था आप खत्म हो गए, मिट गए। इन्होंने कल्चर को खत्म कर दिया, मगर कल्चर तो है। अरे कल्चर है, हमारा कल्चर है। इसमें भी मिलावट है, मिलावट है, मिलावट है। कैसे है, कैसे है? खोते दिया पुत्रा दास कैसे? मैंने फोक में पाप डालने का पाप किया है। फोक में पाप? फोक म्यूजिक में पॉप म्यूजिक डाला? यस। फिर कंप्लीट क्यों नहीं बोलता तू? देखो प्रोफेसर, हाँ। कितनी हैरत की बात हो गई। 2 मिनट हुई आए हो ना, मेरी सिगरेट ने बच्चा भी दे दिया। देखो मिस्टर, इसको सिगरेट को टीके लगवाओ। बच्चा थोड़ी देर में मर जाएगा, बराबर में मनुष्य भी बैठा हुआ। अभी कुछ लोग हैं ये जो क्लास को कंट्रोल रूम बनाए, इधर अफजाइश नस्ल हो रही है। अभी कुछ लोग इस कल्चर में हैं हाँ। जो इस कल्चर का एहतराम करते हैं, हाँ। और जिनकी वजह से आज भी कल्चर जिंदा है। जिंदा। कल्चर खूबसूरत है, मेरा साया डालो। बैठ जा उधर, बैठ जा। लगाओ आग इसको। हट जा। मेरा साया तुम पे पड़ेगा, आग ठंडी हो जाएगी। इसमें क्या आप ऐसा करेंगे? तो खुद तंदूर पे काम करता था पहले। आराम से तमीज से बैठे आप। क्यों प्रोफेसर साहब, आप इसको पेड़े बना के देते हैं? पेड़े बना के देते हैं। हम पेड़े ना बनाते ना, हम ना बनाते ना पेड़े। ये कैसे होते लड्डू पेड़े? लेकिन पेड़ों में भी मिलावट है। अब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये अपना तुम्हारा घर का काम है। मुझे ना कहना इसमें। मैंने आटे में रेत मिलावट करी हुई है।
आटे में रेत मिलावट की हुई है? चलो कोई बात नहीं, माशाल्लाह आज इम्तिहानों को तो पता चल जाएगा कौन सी चीज टॉप पे चल रही है। मिस आप तशरीफ आए हमारे कल्चर, तुम्हें देख के दिल बाग बाग हो गया। शुक्रिया सर, मैं मुकम्मल तैयारी करके आई हूँ सर। इम्तिहान की? जी, जी, अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। आपके लिए कोक, चाय, ठंडा? सर कुछ भी ले आए? कुछ भी क्यों, तुम कल्चर हो, लस्सी मांगो। ये पहली क्लास है जो मैं लेट आया हूँ, नहीं तो हर जगह सबसे पहले मुझे होना चाहिए। मैं हर दफ्तर में, हर रूम में, हर जगह पहले जाता हूँ। मेरे बगैर तो बड़े बड़े अफीसर पानी नहीं पीते। वैसे प्रोफेसर एक बात है, हाँ जी, पहली आइसक्रीम है जिसकी चॉकलेट नीचे से पिघल रही है। मैं हर दफ्तर में सबसे पहले पहुंचता हूँ, यहाँ मैं लेट पहुंचा हूँ। मुझे पहचाना? नहीं भाई मैंने नहीं पहचाना, जो ईमानदारी की बात है। देखो झूठी बुरा न मानना। देखो मैं हर जगह सबसे पहले इसलिए पहुंचता हूँ, मेरे बगैर दफ्तर नहीं खुलते। चाबी मेरी जेब में होती है। अच्छा अच्छा, मैं चपड़ासी हूँ। यार बहुत अच्छा वो तुमने बता दिया। मैं तुम्हें खुदा की कसम चपड़ासी भी नहीं समझ रहा। तुम बाहर जाओ, बाहर से बेंच उठा के लेकर अंदर आओ और इनके लिए चाय और कोल्ड ड्रिंक्स का ऑर्डर करो। ठीक है। गाइस, मैं नहीं हूँ, कसम से मैं नहीं हूँ। आप बैठे प्लीज, अपनी जगह पे जाएं। अल्लाह खैर, जाओ जाओ जाओ। इतना खर्चा किया है, इतना बड़ा आपने कॉलेज बना दिया है, इसको भिप भी लेके दे। मैं सुकून बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं तुझे बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ। 2-3 मिनट जा रहे हैं बस। कोई कुर्सी तेरे सर पे मारूंगा रखी। आपके ज्यादा बकवास करे, इसको आग लगा दो मनुष्य। एग्जामिनेशन और मेरे भाइयों, आप मुझे पहचाने, मैं आप लोगों का खैर ख्वाह हूं, क्योंकि मैं एक सियासतदान हूं। आप खैर ख्वाह? बिल्कुल मैं खैर ख्वाह हूं, क्योंकि मैं इन लोगों का लीडर हूं। इनसे कहिए कि ये मुझे वोट दें। हाँ। अगर मैं आ गया तो खुदा की कसम कानून की बालादस्ती होगी, रिश्वत का खात्मा होगा, मनशियात का खात्मा होगा, तालीम आम होगी, हया के तकाजे पूरे होंगे, दंगा फसाद खत्म होगा। जी, आपका इंतखाबी निशान क्या है? लोटा। मैं तो अंग्रेज हूं, कागजी कार्रवाई। ये कैसे कैसे लोग आपने बिठाए हुए हैं यहाँ पे? ये मनशियात है जिसे आप लोग बैरून मुमालिक पे भेजते हैं। आप नहीं पहचानते इसको? आपको तो इसे पहचानना चाहिए। ये तो आपकी अपनी पैदावार है मनशियात। ये मिलावट जिसे आप लोग सपोर्ट करते हैं, वो रिश्वत जो आपकी वजह से पूरे मुल्क पे फैली है, वो मनुष्यत, वो महंगाई जो आप लोग लाते हैं, वो हया जो आपने खत्म कर दी, वो कल्चर जो आपने रहने नहीं दिया, वो कानून जो आप तोड़ते हैं, वो तालीम जो आप आम होने नहीं देते, वो कश्मीर जो आपके सियासतों की वजह से, इंडिया की गंदी सियासत की वजह से तबाही हुई, और वो है आपकी नाकस मंसूबाबंदी। एक मंसूबा आपका अच्छा नहीं। ये है आप लीडर। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। किसका है? हम जब मुंतखब होते हैं तो अपना फर्ज पूरे तरीके से अदा करते हैं। अपनी कुर्सी लाए आप बैठने के लिए? मैं कोई बात नहीं, स्टूल पे भी बैठ जाऊंगा। मैं तो बैठने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए। स्टूल भी किसी दिन बेचना शुरू कर देंगे आप लोग। स्टूलों पे बैठते हैं। कुछ पिएंगे आप? खून के अलावा हर चीज मिलती है यहाँ। वैसे प्रोफेसर, चाय बड़ी अच्छी पिलाई तुमने, कमाल। मैं सिर्फ पूछता हूँ, मैं कोई वेटर नहीं हूँ। आगे मैंने कहना होता, वो बजट में है तो भेज देंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे। फिक्र क्यों करते हो? मैं कानून हूँ, बजट में पास कर दूंगा। हमारे दफ्तर का बजट आपके अंडर नहीं है। अच्छा, हम अपने हिसाब से चलते हैं। जितना काम करोगे उतनी चीजें मिलेंगी। क्या किया तुमने? किस बात पे चाय मांग रहे हो? आप ही ने कहा था मैं चाय पी लो। चलो भाई, अब बाहर ही पी लेंगे। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं आ गया हूं ना। पिछले कई दिनों से
से तबीयत की चंचाली और मिजाज का चुलबुलापन मान पाया था, माथा ठनका के कहीं सुस्ती, काहली और बेजारी मुस्तकिल किस्म की बेरगबती में तब्दील हो जाए, चुनाचे हिफ्ज़ मुतकद्दम के तौर पर तब्दीली अब हवा के लिए हम इधर चले। हम हैं परसेंटेज। परसेंटेज? जी, मैं मुल्क के इस मुआशरे की हर चीज में मौजूद हूँ। परसेंटेज? जी, मुझे पता है कि मैं मिलावट में कितनी परसेंटेज है, मुझे मालूम है कि रिश्वत में कितनी परसेंटेज है, मुझे मालूम है कि मंशियात में कितनी परसेंटेज है, मुझे मालूम है कि कानून में कितनी परसेंटेज है, मुझे मालूम है इसमें गैरत की कितनी परसेंटेज है। काश आप लोगों को मालूम होता कि इस मुल्क के अंदर कितने परसेंटेज गरीबों की है और कितने परसेंट बेरोजगार हैं। ये कभी आपने पता करने की कोशिश? आप ये पता करते हैं कि कितने परसेंट मंशियात है, आप ये नहीं पता करते कि कितने परसेंट बेरोजगार है, कितने परसेंट लड़कियां अपने घरों में जैस की वजह से बेकार बैठी हुई है, कितने घर बर्बाद हो चुके हैं, कितने ये परसेंटेज कोई पता नहीं करता। आपको ये पता है कि कितने परसेंट रिश्वत है, क्योंकि वो लेते हैं आप। सगाना क्यों हो गया, क्या हो गया आपको? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मजाक है? हाँ। मजाक है ये? हाँ। मैं इसलिए नहीं बोला कि मेरे में आज रिहर्सल के परसेंटेज कम है। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। तो आप कहें परसेंटेज? परसेंटेज। प्लीज हैव ए सीट मिस्टर परसेंटेज, और बताइए कि सियासतदान में कितने परसेंट शराफत है? जीरो। जीरो। हाँ? जीरो। आप बताइए दंगा फसाद में कितना सुकून है? परसेंटेज की ज्यादती। मैं तुम्हें अपनी तरह कर लूंगा। अच्छे खासे ईद के कपड़े खराब कर रहा है। आप क्यों पहन के आ गए ईद के कपड़े खाली के चांद में? क्यों पहने आपने ईद के कपड़े? मंशियात हूँ, हर वक्त तैयार रहता हूँ। प्लीज आराम से, सुकून से। क्लासरूम के तकद्दुस भी पामाल लाने की तो बड़ी मेहरबानी होगी। सर, ये बीमार कुकड़ की तरह जो भांगे दे रहा है, ये कौन है? ये मंशियात है। ये मंशियात है, वो जो कुकड़ भांगे दे रहा है, वो कौन है? अब तुझे सारी शुरू से बताऊं कौन कौन का है? बीच में पता लग जाएगा कौन कौन क्या है। परसेंटेज की कमी है। परसेंटेज की नहीं, तुम्हारे में अकल की कमी है। सुस्त हो तुम। सब मिलावट। कौन है आप? प्रोफेसर साहब, हाँ। मेरी इन बुलाओं से जान छुड़वाएं। 55 साल हो गए ये बुलाए, ये चुड़ैले मुझे खा रही है, मुझे खत्म कर रही है। मुझे बचाए इन बुलाओं से, चुड़ैलों से। एक मिनट ठहरिए, एक मिनट। आप हैं कौन? प्रोफेसर साहब, मैं अवाम हूँ, अवाम। क्या बात है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्यों पड़े हुए हो मेरे पीछे? तुम्हें शायद पता होना चाहिए कि तुम्हारा और मेरा चोली दामन का साथ है। तुमने लोगों के खून पैसे की कमाई से अपनी जेबें भरी है। मैंने तो अपनी जेबें भरी है, लेकिन तुम इस मुल्क में क्या करने आई हो? मैं खुद नहीं आई हूँ, तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मेरे हल्के से थोड़े दिनों के लिए इधर उधर हो जाओ। जब मैं आवाम के वोटों से मैं जीत जाऊंगा तो फिर मैं दोनों हाथों से आवाम को लूटूंगा, उसके बाद तुम आ जाना। वाह, पहले तो तुम कहा करते थे कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, और अपनी मफाद की खातिर आज मुझे तुम कह रहे हो कि इधर उधर हो जाऊं। आखिर मुझे भी बरादरी में मुंह दिखाना है, मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी? कुछ भी जवाब और देना। एक बात कान खोल के सुन लो। हाँ। मैं आती तो तुम्हारी मर्जी से हूँ, लेकिन जाऊंगी अपनी मर्जी से। बस मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम थोड़े दिनों के लिए इधर उधर हो जाओ, बस। वैसे काश हाँ। कितना अच्छा हो कि सियासत और महंगाई एक साथ हो। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मतलब ये कि हम दोनों शादी कर लें। शादी कर लें? हाँ। अपने आप को देखो और मुझे देखो। क्यों, मैं क्या? मोटरसाइकिल का ड्राइवर हूँ, ट्रक मेरे बस की बात नहीं है। ये क्या कह रहे हो? हाँ, सही कह रहा हूँ मैं। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो मुझे जेवर और कपड़े दिलाओगे? जेवर और कपड़े दिलाओगे? मैं तेरे को ज्वेलर की दुकान पे लेके जाऊंगा तो वो मेरे को बोलेगा, भाई इनके लिए सोने की जंजीर नहीं है, लोहे की जंजीर ले जाओ। हाँ, कैसी बातें कर रहे हो? सही कह रहा हूँ। और तेरे को जब मैं बाजार में लेके निकलूंगा तो लोग क्या कहेंगे मुझे कि देखो भाई बेटा अम्मा के साथ घूम रहा है। तुम कुछ भी कर लो, हाँ। इस धरती पे रहने वाले तुम्हें सियासतदान कबूल नहीं करेंगे। तुम जो कुछ भी कहो, ये लोग मुझे कबूल करें या ना करें, लेकिन मुझे इस धरती पे रहने वालों पे फख्र है। इस धरती पे रहने वालों के लिए शायर ने क्या खूब कहा है कि प्यार मोहब्बत करने वाले हैं इस धरती पे रहने वाले।
अपना तो क्या, गैरों का दुख दर्द बांटते हैं इस धरती पे रहने वाले, और दुश्मन हो मुकाबिल तो तलवार की तेज धार है इस धरती पे रहने वाले। बस यूं समझ लो कि पाकिस्तान की आन है इस धरती पे रहने वाले, शान है इस धरती पे रहने वाले, शान है इस धरती पे रहने वाले। तुम कुछ भी कर लो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं देखता हूँ तुम कैसे नहीं जाओगे। लिफ्ट तो कराना, लिफ्ट कराना। क्या हो गया तेरे को? मिलावट हो, क्या हो गया? देख मिस तालीम, मिस उस्तानी, काश हम भी पढ़े लिखे होते, काश हम भी पढ़े लिखे होते, तुम्हें लिखते जाने जा इस दिल की दास्तां, काश हम भी पढ़े। तालीम की कमी, तालीम की कमी। ओहो, मिलावट की कमी, मिलावट की कमी। बात सुने जी। आप कितनी खूबसूरत हैं। उफ अल्लाह, मुझे नहीं पता था। ये आप ही खूबसूरत हैं या मेरा रिफ्लेक्ट पड़ रहा है? आप पढ़ी लिखी हैं? जी हाँ। आपने पश्तो में एमए किया है? जी। आपने पश्तो में एमए नहीं किया? ले, ये क्या तालीम हुई? मैंने पुठवारी में एमए किया हुआ है। आपको पुठवारी आती है? जी नहीं। पिंडी की जुबान है जो? जी नहीं। आपको आती है? हाँ आती है। अच्छा। आपको मिकी का पता है? मिकी का? नहीं। आपको मिकी का नहीं पता? नहीं नहीं। फिर हाले तुम कितों की नहीं टकर रहा है ना। मैं आज आपको सिखाता हूँ पठवारी कैसे बोली जाती है। मिसाल के तौर पर कि ये हांडी जो होती है, इसको पठवारी में भला क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वो कटवी जी, कटवी कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या कहते हैं? कटवी। आए कटवी जी। गल सुन जी। तू की कोई खुशबू पसंद है? खुशबू? हाँ पसंद है। केड़ी? चमेली की। मैं सच बरगे न भूल गल सुन। हाँ? तू मौसीकी नहीं तालीम हासिल की? कोई नहीं? नहीं, मौसीकी की नहीं की अभी तालीम। कोई हल्की जी ठाक ठुक कोई नहीं? नहीं। खम खुरो कुछ ट्राई करो जरा, सुनाओ जरा। मतलब कोई तो कीता ही उसी ने ना, मैंने बूढ़े हो गए तुसा भी। ट्राई करो, ट्राई करो। अच्छा। हाँ। ओए लता मंगेशकर नहीं है, बचिए सुना ना। तू जहाँ कहीं भी जाए मेरी मार याद रखना, मेरी मार से चढ़ेगा वो बुखार याद रखना। वाह वाह, ये क्या गाना होया? गाना तो माड़े शहर ना, माड़े देश ना। ऐ सुन, ऐ जदीद गीते ही में गाने की। अच्छा ठीक है। होई मोड़ दिल छपाई तक ही नहीं गई, छपाने वाली माड़ी कातल। कैसा स्वाद है? तमीज से बात किया करो। ये नहीं ठीक गाना? नहीं, तालीम हूँ मैं। अच्छा तालीम है, फिर तू की नवा गाना सुनाना, तालीम याफ्ता गाना। हाँ ठीक है। कोई असा संगी आ तुसाने, तुसा संगी ओ असाने, ऐ तो रचया करो, उधर पूरे न गछया करो। तुमसे तो मैं बाद में ओ निपटूंगी। बात नहीं, ओ गल सुनना। ओए ओ संडिया गियर रुकना। हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो।
मुझसे शादी कर लो। तुमसे शादी कर लो। अंधे हो तुम? अंधे हैं तो क्या हुआ, हाथ तो है। शादी में क्या मैंने अन्नी पानी है उधर? अंधे हैं तो क्या हुआ, बत्तियां भी तो बंद होती है शादी में। बात सुनो, तुम्हारा एक हाथ भी सही नहीं है। दूसरा तो सही है ना, एक हाथ का क्या करना है? नहीं ना जी। तुम लंगड़े भी तो हो। तूने मेरे से शादी करनी है, नचवाना मेरे को? मेरे से शादी कर, मेरे से प्यार कर। तुमसे प्यार करूं? जी, मैं कानून हूँ। हाँ, तुम्हें प्यार करना आता है? मेरे को? हाँ। क्यों नहीं आता? हर उस आदमी को प्यार आता है जो हाँ जो जी नहीं, इश्क किया तो पुराने आशिकों ने किया है। इश्क किया जो पुराने आशिकों ने किया है? कौन से पुराने आशिक? क्या सतार भाई गफार भाई ने किया? कौन सा आशिक ऐसा पुराना जो करके चला गया, हमें पता ही नहीं है। हाँ, तुम इतने खाकी हो ना बच्चे, तुम्हें नहीं पता? कौन से आशिक? वो जो हीर रांझा थे वो। क्या हीर रांझा ने? क्यों, उनके प्यार की दास्तान ने तुमने नहीं सुनी? क्या सुनी है मैंने? उसने क्या किया हीर की खातिर? हाँ, हीर की खातिर क्या कुछ नहीं किया उसने। वो जो रांझा, उसने सारी जिंदगी उसके सामने बांसुरी बजाता रहे। वो हीर के सामने? तो और क्या? गलत, किसी ने गलत कहा। वो हीर के सामने नहीं बजाता था बांसुरी। हाँ? रांझा सारी जिंदगी भैंस के सामने बजाता रहा। ये तो बाद में पता चला ये हीर नहीं है, भैंस है। उसी को लेकर निकल गया। आज रांझे का एक कट्टा भी है, उसको बुलाता रहता है राणा। अच्छा। हाँ? तो जो फरहाद की वो जो प्यार था वो भी झूठा था क्या? क्या किया फरहाद ने? फरहाद ने शीरी के लिए जो दूध की नहरें निकाली थी वो। फरहाद क्या नागौरी वालों का बच्चा था? दूध की नहरें फरहाद निकालेगा? फरहाद कहीं से गटर नहीं निकाल सकता। दूध की नहर निकालने का बोला था फरहाद को। फरहाद गया था फावड़ा लेके, पहाड़ पे उसने फावड़ा मारा, बराबर में किसी की भैंस खड़ी थी, उसने भैंस ही फाड़ दी, पुड़ुम, दूध निकल आया। लोग समझे भाई फरहाद ने दूध निकाला है। फरहाद। अच्छा, तुम हर मोहब्बत को झूठा कह रहे हो ना? जी। जो सस्सी ने दी थी पुन्नू के लिए जान, वो किसने? सस्सी ने। सस्सी मरी अपनी करतूतों की वजह से। पुन्नू उसको लेके भाग रहा था। पुन्नू तो कह रहा था सस्सी को, ब्याह अरे ब्याह सस्सी ब्याह, अरे ब्याह इनको ब्याह। रास्ते में खड्डा आ गया, वो उसमें गिर गई। पुन्नू ने यूं करके मिट्टी डाल दी और रेस हो गया, मरी अपनी हरकतों से सस्सी। ज्यादा बातें ना किया करो तुम। वो जो सोनी ने माईवाल के लिए कच्चे घड़े पे दरिया पार करके अपनी जान दी थी, वो सोनी ने कच्चे घड़े पे दरिया पार किया था? हाँ। गलत खबर है। क्या मतलब है? घड़ा पक्का था। हाँ। सोनी मरी अपने करतूतों की वजह से। वो तो दूसरे दिन मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि घड़ा जो है वो 2 आदमी का वजन नहीं उठा सकता था। सोनी कैसे अकेली डूब गई? हुई क्या बातें कर रहे तुम? ये इश्क सब झूठा है क्या? इश्क किया है तो सिर्फ सच्चा इश्क मिर्जा साहिबा ने किया। असल इश्क तो वो है जो मैं चाहता हूं कि यहां से शुरू हो। कौन सा इश्क? फट्टे के कबाब बनाओ, खिलाओ। देखो देखो, तुम बहुत फजूल बातें कर रहे हो मेरे साथ। मुझे एग्जाम की तैयारी करने दो और ज्यादा मुझसे टक्कर रहने की जरूरत नहीं है। रिश्वत मेरे से शादी कर ले, अपने बच्चे होंगे कानून के दायरे में। बच्चे होंगे? हाँ। कितने? 150। 150 बस? ले ले। वो मेरा मतलब तेरा बजट ज्यादा नहीं हुई? ओहो, मेरा मतलब है कि बस करो। इतने बच्चे? 150 बच्चे? बस करो ना, ये बहुत ज्यादा है। कम करूं? हाँ। एक कम कर लेते। एक क्यों कम कर लेते हैं? जो अपना नहीं है निकालो उसको। हाँ। एक कम करो, निकालो उसको। बदतमीजी कर रहा है मुसलसल मेरे साथ। अच्छा, मेरे से शादी कर लो। रिश्वत? मैं रिश्वत हूँ और मेरी तुम इज्जत क्या करो समझ आइए? मैं वो हूँ जो फांसी के फंदे से मुजरिम को उतार लेती हूँ। और मैं भी कानून हूँ, मरी की बस की छत पे बैठे हुए पैसेंजरों को नीचे उतार देता हूँ। और लाइवाल नहीं हुई नीचे, दो पैसे वापिस चढ़ जाओ। मेरा दिमाग ना खाओ, मुझे एग्जाम की तैयारी करने दो। मैं जा रही हूँ। एग्जाम की तैयारी कानून के बगैर कौन करेगा? क्या हो गया, तेरे को तकलीफ है? इसका टिकट चेक करो।
मुझसे प्यार किया करो और कभी फुर्सत मिले तो चरस वाला सिगरेट पिया करो। तुम भी शर्म किया करो, मुझसे दूर रहा करो। मैं हया हूँ, मुझे ना छेड़ा करो। छेड़ना मेरा काम है, मेरे अंदर मंशियात का तूफान है। मैं हया का पैकर हूँ। मैं मंशियात की नेकर हूँ। मैं शर्म हूँ। मैं बेगैरत हूँ। मैं शराफत की महराज हूँ। मैं लट्ठे की सलवार हूँ। सब मुझे इज्जत की नजर से देखते हैं और मेरे मुंह पे बच्चे बच्चे थूकते हैं। हया तुम्हारे मुंह लगना नहीं चाहती। साफ साफ कहो, मुझसे फंसना नहीं चाहती। बहुत बदतमीज हो। हया, हया, मेरी बात सुन। हया, मेरा तुमसे कोई मामला नहीं बनता, मैं अपने मामलात में उलझी हुई हूँ। कैसी बात कर रही हो तुम? मुझसे शादी कर लो, फिर हमारे बच्चे होंगे। पहले बेटे का नाम होगा दंगा मस्ती। दंगा मस्ती नहीं, कश्मीर की बेटियां अगर जन्म देती हैं तो शहीदों को, गाजियों को, मुजाहिदों को, तेरे जैसे कुत्ते के पिल्लों को नहीं। कैसी बात कर रही हो तुम? मुझसे शादी करोगी, बीमार पड़ जाओगी तो मैं लोगों को दुहाइयां थोड़ी डालूंगा। मैं तो गा के बताऊंगा तुम्हें बीमारी क्या है, कौन कौन सी गोलियां खानी, क्या क्या हुआ तुम्हें। अच्छा? इसी बात पे अर्ज किया। सुबह खांसियां, शाम खांसियां, सुबह खांसियां, शाम खांसियां, अरे गोली ले ले तू शेरवानियां, सीना जकड़ा सर भी पकड़ा, डॉक्टर को बुला, ले जा, कबूल से ले जा, ले। एक कश्मीरी की खांसी सुन लेना तेरी माँ मर जाएगी, समझ आई? और गोलियों की क्या बात करता है? जा देख, जाके कश्मीर के अंदर हमारे नौजवानों के सीने छलनी है, हमारी बेटियों के दिल गम और दुख से छलनी है। तू क्या बात करता है? हम तुझसे शादी नहीं कर सकते, हमारे और मामला हैं। क्या मामला थे? क्या है मुझ में, क्या कमी है सिवाय कैल्शियम के? क्या मुझसे शादी क्यों नहीं करती? डरती है नहीं मुझसे? मैं दंगा फसाद हूं। दंगा फसाद है, तुझसे क्या डरना? तूने तो वैसे ही सत्यानाश किया हुआ है। तू हमारे पीछे क्यों पड़ गया है? अहमदाबाद में खून खराबे से तुझे सुकून नहीं आया? फलस्तीन के झंडे का रंग सुर्ख हो गया, तेरे कान बंद नहीं हुए? अफगानिस्तान रो पड़ा, तेरी आंखें अंधी नहीं हुई? लानत है तुझ पर। याद रख, कश्मीर में कदम न रखना। पुलिस थाना तो बहुत दूर की बात है, अवाम ही तुझे अपने थाने में बनकर वो सजाएं देगी कि तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। फिर तो मुझे गाना पड़ेगा, ये तो कश्मीर का थाना लगता है, ऐसे जो भी वही पुराना लगता है, पल भर में कैसे ये पड़ते हैं छितर, एक छितर में सब बताना पड़ता है। तो शादी कर ले, शादी कर लो। किस बात पे शादी कर लूं? क्या है तुझमें? मेरे से ज्यादा बात नहीं करना, मैं मुंह में पेट्रोल लेके फिरता हूँ, ऐसी पिचकारी मार के ना वहीं आग लगा दूंगा मैं। अरे जा, डरा उनको जो डरते हो। हम तो पता नहीं कितने आगों से निकल चुके। जाके देख, कश्मीर में हमारे घरों को आग लगी हुई है, हमारे मैदानों को आग लगी हुई है, हमारे खलिहानों को आग लगी हुई है। तू मट्टी का तेल मुंह में भर के हमें छोटे से शोले से डराता है? चल निकल। माफ कर दे, आज से तू मेरी बाजी है। पागल है तू, ताड़े से दिल दे लिए जान जिदों में दी सोने पाकिस्तान वास्ते जमा। तू कल्चर है? हाँ, मैं कल्चर हूँ। हमारे मुल्क का कल्चर हो? हाँ? ये हमारे मुल्क का कल्चर नहीं है। हमारे मुल्क का कल्चर है शलवार कमीज, धोती कुर्ता। धोती बड़े फायदे ने धोती दे। क्या मतलब? धोती धोती ना धोती ना धोती। पागले साइंस साबित नहीं कर सकी
कि हवा नजर आती है, धोती ने साबित किया कि हवा नजर आती है। ओहो, वो कैसे? हवा नजर आती, धोती ने साबित किया है। धोती बन के बंदा सोवे किते कमरे च, पखा चल पवे, हवा होवे, धोती आपे दस दी हवा नजर आती कि नहीं आती। हमारे मुल्क का कल्चर है धोती कमीज, शलवार कमीज। ओहो, कि मुझे कोई हमारे मुल्क के हर शहर का अपना एक कल्चर है पागल। मसलन फैसलाबाद का अपना कल्चर है, लाहौर का अपना कल्चर है, सियालकोट का अपना कल्चर है, सरगोदा का अपना कल्चर है, गुजरावाला का भी अपना कल्चर। गुजराल का अपना कल्चर है। एडे एडे ढिड भलवान, एडे एडे ढिड गां, भलवान पिछा। भलवान को पूछो, भलवान जी तेनू किवें पता लगदा, तेनू भुख दी रोटी किवें खांदे हो? पूछो ना रोटी किवें खांदे हो? कहंदे ने सानू ये ते नहीं पता किवें खाने आ, 2 घंटे सवेरे खाने आ, 2 घंटे शाम नू खाने आ। मैं क्या भलवान जी रजदे किवें हो? कहंदा जो रजदे आ धुनी पटक करके बाहर आ जाए। पागल हो गई है। हर शहर का अपना कल्चर है। क्या मतलब? गुजरावाल का अपना कल्चर है, इस्लामाबाद का कल्चर लैके फिर रही है ना तू। तेरा ब्याह होया है गुजरावाल, तेन पता लगा उसने कल्चर की करते हैं। हफ्ते बाद तो इंज हुई होवे, खुरली च पई होवे, कट्टा मुंह चढ़ता होवे। किस किस्म की बात है? ये गुजरात का कल्चर है। फैसलाबाद सोने शहर का अपना एक कल्चर है। फैसलाबाद का क्या अपना कल्चर है। फैसलाबाद क्या कमाल कल्चर है फैसलाबाद का। करोड़पति आदमी होवे, गल करता लगा सरिंजा की दुकान है। की हाल है अपना भाई साहब? फैसलाबाद का मतलब हम लोग पूरे पाकिस्तान, हमारी कौमी ज़बान उर्दू है। फैसलाबाद का एक अपना कल्चर है। करोड़पति बंदा कभी ताले को ताला नहीं कहेगा, दुकान को दुकान नहीं कहेगा। ए हट्टी नू जिंदा ला लिया, जिंदा कहेंगे ताले को हमेशा। अच्छा, ये उनका एक अपना स्टाइल है, अपना कल्चर है। हाँ, ये बात तो है। ठीक है ना। सियालकोट का अपना कल्चर की हैगा की करता हैगा क्या था, दुध पीता था, खादा पीता था, दादू लाल ने बेचे। ओह, किस किस्म की बातें करें। बात सुनो, प्रोफेसर साहब आने वाले हैं, वो जल्दी से अपने वो डायलॉग्स याद कर ले, वरना वो हमारी अभी पिटाई लगा देंगे। ऐसे करो, वो तुम्हें याद हुए कि नहीं? मुझे सब याद है। अच्छा, वो बोलो। याद है, जरा जरा तुम्हें याद हो क्या ना याद हो। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, मेरे दिल बेखबर, उसे भूल जा, उसे भूल जा। वो कहीं भी क्या लौटा तो मेरे पास आया, यही की बात अच्छी है मेरे बहनोई की। मैं कह रहा हूं मेरे करीब मत आओ, मैं कह रहा हूं। कौन है तू? मैं कह रहा हूं, मुझे मजबूर न कर ये करने पे, न कर। मुझसे क्यों दूर भागते हो? तुम नेस्ती हो, तुम मनूस हो, तुम मुझे बर्बाद कर दोगे। और ठिपोर, हट। और ठिपोर क्या हो गया तुम्हें? और कौन है ठिपर? तुम खुशहाल हो ना? हाँ, मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहता हूँ ना। तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो? दूर रख के बात करो। देखो मेरा जहन देखो, मैं कितना पक्का मंसूबेबाज हूँ। मैंने एक मंसूबा बनाया और अपनी 4 बहनों की शादी उन घरों में कर दी। वो करोड़पति हैं, आज वो सुख की जिंदगी बसर कर रही हैं। मुझे अपनी बहनों के घर ले जाओ, मैंने तलाक करवा ली है। इंसान के बच्चे बनो। मुझे अपनी बहनों से मिला। मैं और छोटी वाली से मिला। मैं कह रहा हूँ इंसान के बच्चे बनो, छोटी वाली से मिलाओ। बड़ी चंग, मुझे जानते नहीं हो, मेरी अम्मी को तुम नहीं जानते। आज भी खुदाई कसम 100 तोले सोना पहन के घर से निकलती है। हाँ, मुझे अपनी अम्मी के पास ले जाओ, डाका पड़वाऊंगा। क्यों डाका पड़वाएगा तू? तुझे मसला क्या है? तू क्यों पड़ा मेरे पीछे? और भी यहाँ लोग हैं, उनके पीछे जा। सेहतमंद है ना? बात सुन, ये खाते पीते घर का हूँ इसलिए सेहतमंद हूँ। तू क्यों नहीं खाता? मुझसे सब दूर क्यों भागते हैं? करीब ना मेरे, मैं तू तेरे करीब जो भी आएगा वो बर्बाद हो जाएगा।
लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझ में वो ताकत नहीं रही है। क्यों? इतनी देर से तुम्हारे साथ बर्बाद क्यों नहीं हो रहे हो? मैं तो इधर खड़ा हूँ ना, क्या पता घर में क्या क़यामत मची होगी। हट जा पीछे, हट जा। वो किसी और वजह से मची होगी। मैं कह रहा हूँ पास आ जा। मेरे पे इल्जाम ना लगा, मैं मासूम हूँ। तू मासूम है? मुझे जब भी लगाऊंगा हट जा। मैं कहता हूँ खुदा करिए मुझे कमरा इम्तिहान से बाहर निकाले। आखिर कब तक आप मेरा इम्तिहान लेंगे? 55 साल से मैं ये इम्तिहान दे रहा हूँ। मुझे 55 साल से इम्तिहान दे रहे हो, गलत इम्तिहान दे रहे हो ना। तुम्हारे पर्चे होते फिर भी इम्तिहान दे रहे हो। तुम इस कॉलेज में नहीं पढ़ते फिर भी इम्तिहान दे रहे हो। तुम इम्तिहान देते रहोगे क्योंकि तुम इसी काबिल हो। आवाम है तुम्हारा ये असर होना चाहिए। तुम ही मुंतखब करके लाते ना इन लोगों को, कंधों पे बिठा के आएगा भी जाएगा। जब वो आता है बैंक से पैसे लेके निकल जाता है, फिर कहते हो जाएगा भी जाएगा। क्यों? माफ कर दे मुझे, टैक्सों का बोझ हटा दे, बिजली के बिल कम कर दे प्रोफेसर साहब। मैं अवाम थक गया हूँ। मैं अवाम थक गया हूँ। तुम थके नहीं, तुम फिर जलसों में उसी तादाद में जा रहे हो। तुम कहाँ थके? खाना खराब हो, वोट डालना आता नहीं है, हाथ डाल देते उसमें वोट में। खाना खराब हो, तुम्हें तमीज कब आएगी? कब सही आदमी को सिलेक्शन करोगे? कब उसे अपना के लाके जाओगे उस आदमी को जो तुम्हारे दुख दर्द का साथी होगा? कब उसे अपनाओगे जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता होगा? कब उनको लेकर आओगे जो इस वतन से प्यार करते होंगे? कब लाओगे उन लोगों को? सब कुछ तुम्हारे हाथ में, लेकिन तुम लोग करते कुछ नहीं। वही जलसे में नारे आएगा, वही आएगा, आएगा, वही आएगा। हम क्या करें? तुम्हारे घर आया था वो, फिर बराबर वाले को तो मैंने कहा था ना आएगा भी आएगा, तो वो आ गया। हम क्या करें? वो वादे करते हैं सड़कें बनवाएंगे, नलके लगवा के देंगे, बाद में मुकर जाते हैं। हम क्या करें? अपने नलके खुद लगवाओ, अपने आप से खुद वादा करो कि हम अपने लिए खुद काम करेंगे। तुम क्यों लोगों की बातों पर एतबार करते हो? हैं? हो इसी काबिल, और तुम्हें इसीलिए जिंदा रखा हुआ है कि तुम वोट डालने के काम आते हो, वरना तुम्हारा क्या मकसद है? गरीब लोग नाले में पैदा हुए नदी में मर गए। सी कैटेगरी के बी क्लास लोग। आज के जितने लोगों को मैंने यहाँ पे जमा किया ना, ये मेरा हौसला है कि इनको सामने लेकर मैं इम्तिहान में आज मैं टॉप 10 बुराइयों में से 3 बेस्ट चुनूंगा। वो बेस्ट 3 होंगे। अच्छा अच्छा क्या? अच्छा हैरान, मेरे पे हैरान जी, मेरे पे चलाक बना हुआ है, अपने टाइम पे चलाक नहीं बनता। अवाम पे बोझ इतना ज्यादा है कि वो मासूम हो चुकी है, उसको समझ ही कुछ नहीं आती। वो किस तरफ फैसला करे, किस तरफ ना करे। शादी हो गई? हाँ जी, 2 बच्चे हैं। तो तेरे पे काहे का बोझ है? तू तो बिल्कुल रूटीन से सही चल रहा है। काहे का बोझ? बोझ काहे का है? जब बच्चे भी हो रहे हैं इसका मतलब है तू हर बात को सोचता है। तेरे पे कोई मुसीबत नहीं है। एक शादी की है? 2। अबे तेरे पे काहे का बोझ है? बोझ है ना जी। 2 शादियों के बाद तू तो जन्नती हो गया, जन्नती हो गया। नहीं, बोझ है। जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाएगा प्रोफेसर, जन्नत में जाएगा। और अगर हम लोगों को वहां से जन्नत में फल वगैरह नहीं ना दिए तूने जी, और दोजख में नहीं फेंके, बहुत मारूंगा तुझे मैं। एक पाकिस्तानी जन्नत में गया ना, सब भाइयों के लिए जगह बनाएगा, देखना इंशाल्लाह। एक के जाने की देर है, वही रास्ता बनाएगा। आयो आयो आयो। अच्छा 2 शादियां कर के भी मुझ में बोझ है। 2 के बाद तो होगा। हाँ जी। तीसरी भी करेगा क्या? बीवी कहती है तुमसे तो ऊपर वाली कुंडी भी नहीं लगती। अब मुझे अपनी घरेलू बातें ना कर, शैतान के मुंह वाले मकरू इंसान। बहरहाल मुझे कमरा इम्तिहान से बाहर निकाले। मैं इम्तिहान दे चुका हूँ। मैं देख के पिस के क्या चीज बन गया हूँ। इतना बड़ा था मैं, इतना सा रह गया हूँ। ये भी नहीं रहेगा तू। 2-3 इलेक्शन और भुगत ले, ये भी नहीं रहेगा तू। इससे भी जाएगा ये, जो तू इतना सा है ना, इससे भी जाएगा तू। हम खत्म हो जाएंगे तो फिर वो वोट किससे मांगेंगे? फिर फैक्ट्स पे वोटिंग होगी। इतने से नहीं आएंगे घरों से, टिक 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 मेरा हो गया, प्लम हो गया। जदीद साइंसी दौर में चले जाएंगे हम लोग। अच्छा, हम तो पीछे जा रहे हैं। साइंसी दौर में किधर जाएंगे?
पीछे नहीं जा रहे, हम आगे जा रहे हैं। तुम अंदर जाओ और क्यानी साहब को भेजो। चलो शाबाश। अच्छा जी। क्यानी साहब, कमरे इम्तिहान से जान छुट्टी है। कमरे इम्तिहान से जान छुट्टी है। क्यानी साहब, पेपर्स तैयार हो गए? हाँ सर, बिल्कुल तैयार है। तमाम स्टूडेंट्स को बुला लीजिए, इम्तिहान शुरू कीजिए। और तमाम स्टूडेंट आ जाए भी, बारी बारी अंदर मरे, बारी बारी आए। क्या नाच है? कचरे के ट्रक भी खुले घूम रहे हैं। मुझे क्यों नहीं बुला रहे भाई? सब खुश है, मुझे क्यों नहीं बुला रहे हो? शुक्रिया आएगा हमारे मुकद्दर में होगा तो मनुष्य से लिखी भी होती है। सर आप ना करें, बुरा मुंह बनता है। हमारा कुछ किए बगैर ही ऐसा मुंह है। प्लीज, एवरी स्टूडेंट रेडी? या और कुछ तो बोलो, हाँ या ना। नहीं है? रेडी रेडी रेडी? स्टूडेंट रेडी? नहीं सर, अभी बीच में कोई मिलावट है। Yes, I am ready. You are ready? I am ready. मेरा जहाज उड़ने वाला है। I am ready. ये रेडीमेड। You are ready? Here lady. I am ready. मैं तेरा डैडी। मुझे लगता है मैं हर तरफ फैल गया हूँ। प्लीज खामोश रहिए। अब आपकी सबसे पहले जो है ना आपकी हाजिरी लगाई जाएगी। मिस मैंगाई, यस सर। मिस हया, यस सर। मिस्टर मनोज, आजा जनाब। मिस्टर मनशिया। आजा जनाब। मैंने नाम लिया, तुम्हें हैंड्स अप नहीं किया। मिस्टर मलावत। लबैक प्रोफेसर। लबैक, हम जदा में खड़े हुए। मिस्टर ईश्वर। प्रेजेंट। मिस्टर सियासतदान। यस सर। मिस्टर परसेंटेज। ओके ये सही नंबर बेटे, इम्तिहान है। इम्तिहान है पुत्र, बाहर ना जा। हाजिर जनाब बोल। हाजिर जनाब। दंगा फसाद। यही हूँ। मिस कल्चर। यस सर। मिस्टर पुलिसमैन। Yes, sir. मिस तालीम। यस सर। टुआ। हैं? कौन था? मैं था, हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा माफ करिए। मिस्टर मनसुबाबंदी। Yes, boss. चर्च ले आए हो और उसके बच्चे मैं तहखाने में ले जाके बात कर रहा हूँ। खामोश। जी। मिस कश्मीरा। Yes, sir. ओ या अच्छा, क्या नहीं सर। इन सबको पेपर्स दे दिए? सर। दे दिए, आप सबको पेपर दे दिए गए। ठीक है, सर। झूठ कोई ना बोले। मेरा किधर गया? तुम्हारा सवाल ही पेपर होगा मनुष्य। ये अपनी माँ के साथ बाहर निकला, अक्सर बच्चे खो जाते हैं, इसकी माँ खो गई। इतना मनुष्य आदमी। मिस्टर मनुष्य, प्लीज साइलेंट। इम्तिहान का मैं पहला सवाल। कलम समझते हैं आप लोग? जी। कलम समझते हैं? जी सर। पेन, ओके। कलम आपको कौन सा अच्छा लगता है? कलम को 3 फिक्रों में इस्तेमाल करें। सबसे पहले मैं सवाल करने के लिए आ रहा हूं मिस्टर मनुष्या। आजा जनाब। आप बताइए कलम क्या है? 3 जुमलों में इस्तेमाल करें कलम। मेरे हिसाब से कलम एक मौत है। जो पुराने जमाने में बादशाह बोलते थे, इसका सर कलम कर दो। एक कलम वो होता है जो नाई की दुकान पे जाके आदमी बोलता है, भाईजान यहाँ की कलम जरा छोटी करना यार। और सबसे बुरा कलम वो होता है जिससे लिख दिया जाता है कि मंशियात को खत्म किया जाए। सिट डाउन प्लीज। थैंक यू। मैंने सिट डाउन कहा है, आना देने के लिए नहीं कहा। दैट्स ऑल राइट।
मिस रिश्वत, यस सर। कलम को इस्तेमाल कीजिए 3 जुमलों में। कलम क्या है और आपको कौन सा कलम पसंद है? मुझे वो कलम पसंद है जो चंद हजार रुपए में बिक जाए। मुझे वो कलम पसंद है जिसे लिखा जाए कि रिश्वत लेना और देना गुनाह नहीं। मुझे वो कलम पसंद है जो मेरे बगैर ना चल सके। थैंक यू सर। कौन है कौन ये? मेरे ख्याल से स्कूल में बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। एक बच्चा तेरी तरफ देख देख के कर रहा है। प्रोफेसर साहब जी, आपको क्या काली खांसी है? नहीं, मुझे हरी खांसी है। आप एक्वा कंपनी से हैं? कलर वाली खांसियां लेके इम्तिहान के बीच में कोई ना बोले, प्लीज फाइलिंग। आप बताइए मिस महंगाई, कलम क्या है, उसको 3 जुमलों में इस्तेमाल करें। मुझे वो कलम पसंद है जो पढ़ने लिखने के लिए मांगा जाए मगर नहीं मिले। मुझे वो कलम पसंद है जो 100 रुपए में मिले मगर 1000 रुपए में खरीदा जाए। मुझे वो कलम पसंद है जिससे लिखा जाए कि महंगाई ने इंसान का जीना हराम कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। मनुष, आप बताइए आपको कौन सा कलम पसंद है 3 जुमलों में? मुझे वो कलम पसंद है जिससे तेरी माँ की तलाक लिखी गई थी। मुझे वो कलम पसंद है जिससे फ्री पास लिखा जाए। मुझे वो कलम पसंद है जिससे 10 रुपए टैक्स सिर्फ लिखा जाए। मुझे वो कलम पसंद है जब शोहर अपनी बीवी को तलाक लिखे। खुदा के लिए इसमें से 2 कलम निकाल दो, फ्री पास और टैक्स वाले। ये कलम तोड़ दो, ये कलम तोड़ दो। नहीं टूटेगा, मेरा असर इन पे पड़ गया है। मिस हया, कलम क्या है, इसको 3 लफ्जों में बयान करें। कलम क्या है? सर, मुझे वो कलम पसंद है जो लिखे हया वो जेवर है जो चोरी नहीं होता। मुझे वो कलम पसंद है जो लिखे औरत, हर मुसलमान औरत की आंख में हया है। मुझे वो कलम पसंद है जो लिखे कि मशरिक की बेटियां अपने सरों पर हया की चादर लेकर अपने बाप के घर से निकलती हैं और शर्म का कफन पहनकर उस घर की दहलीज से कब्र में उतर जाती हैं। तू तो खुश हो, कब्र की बात हो रही है तो कब्र का परिंदा है। तो मुल्तान में होता है कब्रिस्तानों में ऐसा जानवर। इस जानवर की वजह से मुल्तान में मिल देगा, कब्रिस्तान में से मुर्दे निकले। साकू पानी दो, साकू पानी दो। कलम क्या है, इसकी ताकत क्या है? कलम को 3 जुमलों में इस्तेमाल करें मिस्टर मिलावट, और बताएं कि कलम क्या है। मुझे कलम तो पसंद नहीं, ये पेंसिल पसंद है। कलम, मुझे वो कलम पसंद है जिसकी स्याही नीली हो और पीली हो। मिलावट होनी चाहिए। मुझे वो कलम पसंद है जिस पर पाकिस्तान पे बनी हो, लिखा हो मेड इन जापान। मुझे वो कलम पसंद है जो कलमी शोरे पे चलती हो। कलमी शोरे? मिलावट है, हर काम में मिलावट डाल दी है मैंने। हाँ मिस्टर सियासतदान, आप बताइए कि कलम क्या है और इसको 3 लफ्जों में इस्तेमाल करें। मुझे सबसे अच्छा कलम वो लगता है जिससे मैं अपने लोगों के लिए कुछ लिख सकूं, और दूसरा कलम वो जब मैं अपनी आवाम के लिए पलाट वगैरह अलाट कर सकूं। पलाट वगैरह? और तीसरा कलम वो जिससे शलवार में इजार बन डाला जाए। तीसरा कलम आपको मिल जाए, लेकिन वो भी टूट जाएगा, मिलावट होगी उसमें भी।
वो कैसे टूट जाएगा? शलवार सीमेंट की है। क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? मिस कश्मीरा, आप बताइए कलम क्या है और आपको कौन से कलम पसंद है? 3 जुमलों में इस्तेमाल कीजिए इसे। मुझे वो कलम पसंद है जो गासिबों के सर कलम कर दे। मुझे वो कलम पसंद है जो कश्मीर के शहीदों की तारीख लिखे। मुझे वो कलम पसंद है जो कश्मीर की आज़ादी की करारदाद को अक़वाम मुत्तहिदा में पास करे। कलम क्या है? कलम कलम है और क्या है? कलम क्या है, इसे 3 लफ्जों में बयान कीजिए। 3 लफ्जों में? काफ लाम मीम। खुदा के वास्ते ना कर दी। क्या कर रहे हैं? मेरे जहन से सवाल उतर रहे हैं। सर ये अफगानिस्तान का ट्रक रोके सर। सही है। प्लीज प्लीज। हाँ जी। कलम 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 वो अच्छा जो जेब में हो तो उसकी स्याही से यहां धब्बा पड़ जाए बिल्लू। और कलम वो अच्छा कौन सा वाला, याद नहीं आया। कलम कलमी आम और कलमी दोस्ती सबसे अच्छी होती है। और कलम कौन सा अच्छा है? भूल नहीं गया, ये सीन है। क्यों हंस रहा है? तेरी माँ का मुजरा हो रहा है? तेरी हाई लगी हो है। अच्छा खासा शहर में 4 कलम से निकल गए। इसीलिए तो हंस रहा हूँ। कलम क्या है, इसे 3 जुमलों में इस्तेमाल कीजिए मिस्टर परसेंटेज। मुझे वो कलम पसंद है जिसका एक नुक्ता उड़ा हुआ और वो कलम से फिल्म बन जाए। मुझे वो कलम पसंद है जो उसका एक नुक्ता ना हो, तू बहन लिखे तो खून हो जाए। मुझे वो कलम पसंद है जिसका ढकना उतार के सिर्फ कलम देते। मुझे वो कलम पसंद है जो मेरा गुम गया है। इसका मुझे पता है, इसको वो कलम पसंद है जो लिखती नहीं। तुझे सबका पता है, तू दाई का बच्चा है। क्यों बे, तेरा केस मैंने किया था। प्लीज इम्तिहान का को मिटने की हो ना बनाए। बच्चे नहीं करने देना, बच्चे करने दे, लड़ाई झगड़े मजा आएगा। यार ये मुंह खोलता है, इसके फेफड़े भी नजर आते हैं। मनोज प्लीज। मिस कल्चर आप बताइए कलम क्या है, उसको 3 लफ्जों में बयान कीजिए। सर, मुझे वो कलम पसंद है जो लिखे कि दुनिया में सिर्फ एक ही कल्चर है और वो है पाकिस्तान का। सर, मुझे वो कलम पसंद है जो लिखे पाकिस्तान की औरत एक मुहज्जब औरत है। मुझे वो कलम पसंद है जो पाकिस्तान की तमाम ज़बानों को मिलाकर लिखे कि हम एक हैं। मिस तालीम आप बताइए कि कलम क्या है और इसको 3 जुमलों में इस्तेमाल कर लीजिए। आपके पास 3 लाइनें। जी सर। बोला कलम वो अच्छा है जो दांतों में बोटी फंसा आदमी यूं करता है। तालीम की कमी, तालीम की कमी। इसे कलम नहीं पसंद, इसे मार्कर पसंद है। मुझे वो कलम पसंद है जो नौजवानों के हाथ में है। वेरी गुड। प्लीज प्लीज। उसे मार्कर पसंद है, मुझे मारकर पसंद है। आजा भाई। होने देना। क्यों होने दें? आगे मेरा फरिश्ता डिस्टर्ब कर गया हो। प्लीज, पाकिस्तान में फरिश्ते डिस्टर्ब ही रहते हैं। 2 फरिश्ते हैं, इनमें से नेकी वाले को तो कोई काम ही नहीं मिलता। बैठे पड़े जब से कंधे पे बैठा हुआ खामोश बैठा बेचारा। वो नन्ना फरिश्ता भी है।
तेरे तो फरिश्ते भी मर गए तेरी मनुष्य से। चलो चलो आप बताइए, आप बताइए। आप जवाब दे बिन बतौड़ी। मुझे वो कलम पसंद है हाँ। जो नौजवानों के हाथ में हो और जिसमें वतन परस्ती की स्याही मौजूद हो। मुझे वो कलम पसंद है जिससे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का मुकद्दर लिखा। मुझे वो कलम पसंद है जिससे इलामा इकबाल ने पाकिस्तान का तस्वुर लिखा। आप बताइए मिस्टर दंगा फिसाद, कलम क्या है, इसको 3 लफ्जों में बयान कर। मुझे वो कलम अच्छा लगता है जो गुल्लक में पैसे फंस जाए ना उससे निकालो। और मुझे वो कलम पसंद है जिससे लिखा जाए सियासतदान लिख जाओ वहां दंगा फसाद कर दो। मुझे वो कलम पसंद है जब अखबार नवीस होते हैं ना, सुबह सुबह लिखते हैं कि आज इस दंगा फसाद में 35 आदमी मर गए, गुलूम। ये पसंद है। ये सर गुलूम के हिजे क्या होंगे? गुलूम के हिजे नहीं पता? अपनी माँ से पूछ। मम्मी से पूछ लो, वो बता देंगे गुड़म। वो अनपढ़ थी, सिर्फ गुजर खान ही रही है। चलो कोई बात नहीं। हाँ, सवाल ये पैदा होता है मनसूबाबंदी। आप बताइए कलम क्या है, इसे 3 लाइनों में इस्तेमाल कीजिए। सर, मुझे वो कलम पसंद है जो दवात में पड़ी रहे। मुझे वो कलम पसंद है बंदे की शादियां चाहे 7 हो जाएं, बच्चा एक ही हो। मुझे वो कलम पसंद है जिससे खूबसूरत लड़कियां मुझे आई लव यू लिखें। सबसे कलम हो गया? हो गया सबसे? नहीं। आप लोगों ने नंबर्स और कंप्यूटराइज की है? जी सर। ठीक है, दूसरा सवाल। रेडी? यस। आर यू रेडी? यस। ओके, यस प्लीज से यस। ओके ओके ओके। यस। ठहरे सर, मुझे रेडी होने दे। करें सवाल प्लीज। और सवाल का जवाब मुंह से ही देना है। जवाब की वर्जिश ना करके दिखा देना। दूसरा सवाल चल हो गया। दूसरा सवाल, आपको हीरो कौन सा पसंद है मिस्टर मनुष्या? हीरो? वही जो हीरोइन के साथ पकड़ा जाए। मिस महंगाई। यस सर। आपको कौन सा हीरो पसंद है? मुझे वो हीरो पसंद है जो हीरोइन को महंगे महंगे तोहफे लाके देता हो और तबाह बर्बाद हो जाए। जी सर, और महंगी महंगी ज्वेलरी। महंगी महंगी ज्वेलरी? जी। सारी अपनी बातें। बैठ जाइए। यस सर। शर्म आनी चाहिए। आप किस किस्म की लघुयात बक रही हैं सर? मिस हया। जी सर। किस बात पे आपके मुंह खिल रहे हैं? क्या है, क्या मसला क्या है? उठिए, बताइए आपको कौन सा हीरो पसंद है? कोई नहीं। हया इतनी भी हया ना करो, किसी का तो जिक्र करो। हंसो मत, रो ना। रो ना, तेरे बाप का 40वां हो रहा है। लो लो, किसी का नाम लो। असर में मेरे पे नजर नहीं पड़ी ना। आपको कौन सा हीरो पसंद? मुझे वो हीरो पसंद है जो हीरोइन को हया की निगाह से देखे। मतलब बैंड समझिए। मैं समझ गया हूँ जी, बदर मुनीर का तस्करा है। मिस्टर मनोज, आप बताइए आपको कौन सा हीरो पसंद है? मुझे वो हीरो पसंद है जिसकी कोई फिल्म नहीं चली, सब फ्लॉप हुई है। मैं उसका नाम बता सकता हूँ, बातन फरूकी। उधर भी मैं फैल चुका हूँ। मिस्टर सियासतदान, आप बताइए आपको कौन सा हीरो पसंद है? मुझे वो हीरो पसंद है जिसे हम खुद मुंतखब करें और वो हमारे इशारों पे चले। मक्का है, बैठ जा। आप बताइए भाभी कल्चर, आपको कौन सा हीरो पसंद है? मुझे वो हीरो पसंद है जो फिल्मों में अपने पाकिस्तान के कल्चर को उजागर करे। क्या बात है। मिस्टर दंगा फिसाद, आप बताइए आपको कौन सा हीरो पसंद है? मुझे मुस्तफा कुरैशी पसंद है, चुकलो।
नवा है सोनिया। ये 2 साल हो गए यहाँ पे। तो प्रॉब्लम है? नहीं ऐसी। अच्छा बैठ कश्मीर। आपको कौन सा हीरो पसंद है बताइए? मुझे वो तमाम हीरो पसंद है जिन्होंने इस पाकिस्तान का खूबसूरत ख्वाब देखा, जिनमें कायद आज़म और अल्लामा इकबाल शामिल है, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी शामिल, ऑफ कोर्स लियाकत अली भी शामिल, जिसमें हर वो बच्चा शामिल है जिसने हिजरत की, हर वो शख्स शामिल है जो हिजरत कर कर पाकिस्तान आया, हर वो शख्स शामिल है जो अपना घर छोड़ कर। आप बताइए आपको कौन सा हीरो पसंद है? अब मैं अपनी तारीफ करते हुए अच्छा लगूंगा। वैसे मुझे वो हीरो पसंद है जो आके मुझे कहे चौधरी साहब मैं कुड़ी चुक के ले आया हूं, फिर चौधरी साहब का कानून चलेगा। फिर आप लड़की को कहेंगे तीये, लड़की कहेगी की, फिर आप उसे बच्चियों की तरह रुखसत करेंगे। ये तो फिर हीरो के साथ ज्यादती हो रही है। आपको कौन सा हीरो पसंद है मिस तालिब? मेरा नाम ले लो। और कुछ नहीं। मुझे वो हीरो पसंद है सर जिसने कौम को 1947 में गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाया। मिस कश्मीर आपको कौन सा हीरो पसंद है? मुझे वो हीरो पसंद है जो गुलामी की जंजीरों से हमें आजाद करवा दे, कश्मीर को आजाद करवा। आप बताइए खालिद सलीम मोटा के पहलोटी के बेटे मिस्टर मंसूर अवंधी जी, आपको कौन सा हीरो पसंद है? मुझे वो हीरो पसंद है जो हर फिल्म में प्यार करे, बच्चे पैदा ना करे। मिस्टर मिलावट आप बताइए आपको कौन सा हीरो पसंद है? मुझे खड़े होके बात करिए, तो मेहमान खसूसी नहीं है। अब ठीक है। हाँ ठीक, कुछ ठीक है। सवाल दोहराया जाए। आपके पास समय की खोजना है। भगवान मेरी रक्षा करेगा। क्यों रक्षा करे? उसके बाद पैसे है, वो टैक्सी नहीं करे। ट्रांसपोर्ट पे कोई एतराज ना। पैदल जाओ, पैदल ज्यादा मजा आएगा। ये कौन है रोडा स्टार? प्लीज आप बताइए आपको कौन सा हीरो पसंद है? मुझे रैम्बो पसंद है। रैम्बो के पसंद करने की खास वजह? असल में उसकी अदाकारी में मुनव्वर ज़रीफ और रंगीला दोनों की मिलावट है। तो शरीफ रखें आप और अपनी बेकवास बंद करें। थैंक यू। ओके, आप बताइए मिस रिश्वत आपको कौन सा हीरो पसंद है? मुझे वो हीरो पसंद है जो फिल्म में रिश्वत देकर काम करे। ठीक है, हो गया। दोस्तों, कंप्यूटर ने आपके जवाब सुन लिए और अब हम फैसला करेंगे कि टॉप 10 बदनवानियों में से बेस्ट 3 कौन है और कौन आया बेस्ट 3 की टक्कर पे। जरा बेंच लाइएगा प्लीज। थैंक यू वेरी मच। हम बेस्ट 3 का मुकाबला यहां करवाने वाले हैं कि पाकिस्तान पर कौन है 10 टॉप 10 है जिसमें 10 लोग हैं, 10 बदनवानियां हैं, 10 बुराइयां हैं जो टॉप 10 में हैं। उनमें से 3 बेहतरीन कौन सी हैं? रिजल्ट दे दीजिए। रहने देंगे, मुझे पता है मैं जीत गया हूं। तीसरे नंबर पर है मिलावट एशिया। आइए तीसरे नंबर पे आइए। मिलावट और मनशियात तीसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर है दंगा फिसाद। आइए आप आइए नंबर पर आइए। और पहले नंबर पर, पहले पायदान पर है रिश्वत और मिस महंगाई।